हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्स। और आज इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू प्रोजेक्ट। तो हम लोग हमारे इस न्यू प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्रिएट करेंगे, तो हम लोग हमारे न्यू प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे कि हम लोग किस तरह से नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस एंड मोंगोडीबी डेटाबेस की हेल्प से हम लोग एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, आज इस वीडियो के अंदर क्रिएट करेंगे हम लोग एपीआई विद द हेल्प ऑफ नोड, एक्सप्रेस एंड मोंगोडीबी डेटाबेस। और इस वीडियो के अंदर हम लोग नोड जेएस का जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर रहेगा वो भी हम लोग एकदम अच्छे से कवर करेंगे। एंड पोस्टमैन का यूज़ हम लोगों को कैसे करना है वो भी एकदम अच्छे से हम लोग आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आप लोगों ने अपनी लोकल सिस्टम पे नोड जेएस को इंस्टॉल नहीं किया तो आप लोग यहाँ पर जाइए node.js.org। और यहाँ पर ये जो लिखा है ना 18.16 LTS वर्जन, तो इसके क्लिक करने पर आप लोग यहाँ पर नोड जेएस को इंस्टॉल कर सकते हैं। देन जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाए तब आप लोग इसे एक बार चेक कर ले। तो यहाँ पर आप लोग इस लिख सकते हैं node-v। और यहाँ पर अगर आपका नोड इंस्टॉल हो चुका होगा तो यहाँ पर उसका जो भी वर्जन होगा वो यहाँ पर शो करेगा। तो ये हो गई नोड जेएस की इंस्टॉलेशन के बाद। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो अब हमें जाना होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर ना मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा और इस फोल्डर का नेम होगा यहाँ पर नोड एपीआई। फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसे कर लेता हूँ ओपन विथ कोड। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, नोड एपीआई करके एक फोल्डर क्रिएट किया। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने ओपन विथ कोड कर लिया। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और हमारे इस फोल्डर का नेम होगा यहाँ पर ये सर्वर। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया सर्वर। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक फाइल और उस फाइल का नेम होगा यहाँ पर app.js। तो यहाँ पर ये app.js एकदम अच्छे से बन के रेडी है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, हमारा प्रोजेक्ट का सेटअप करना है। इट मीन्स कि हम लोगों को यहाँ पर एक पैकेट.json फाइल चाहिए। देन उसके बाद हमें यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स की फाइल चाहिए। तो वो सब कैसे होगा, तो उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर टर्मिनल ओपन करना है। तो आप लोग क्या करें, यहाँ पर कंट्रोल और बैक टिक प्रेस कर ले, या फिर आप लोग यहाँ पर ये टर्मिनल से न्यू टर्मिनल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टर्मिनल ओपन हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जाना होगा सीडी सर्वर के अंदर। तो सर्वर के अंदर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर लिखना है npm init। npm init मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे हमारे पैकेट.json फाइल को। तो यहाँ पर मैंने लिखा npm init। तो हम लोग npm init से कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ना एक एक स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। उससे अच्छा हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे npm init -y और करेंगे यहाँ पर एंटर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा एक पैकेट.json फाइल एकदम अच्छे से लेफ्ट साइड पे बन के रेडी है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये एकदम अच्छे से यहाँ पर बन के रेडी है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो अब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों को जितने भी पैकेजेस चाहिए उन सबको हम लोगों को यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग नोड के साथ एक्सप्रेस जेएस का यूज़ करेंगे, देन मोंगोडीबी डेटाबेस का यूज़ करेंगे। तो जितनी भी हमारी जो डिपेंडेंसी है वो हम लोग ना इंस्टॉल कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर नीचे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ CLS। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ npmi। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर चाहिए एक्सप्रेस, फिर हम लोगों को यहाँ पर चाहिए मोंगूस। मोंगूस क्या है, ये हमारा नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क है जो हमारी हेल्प करेगा हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों को मोंगूस भी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा npmi एक्सप्रेस। देन उसके बाद यहाँ पर है मोंगूस। फिर हम लोगों को यहाँ पर एक कोर्स मॉड्यूल को भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर होगा ये कोर्स। तो कोर्स क्या है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। फिर उसके बाद होगा यहाँ पर एक .env फाइल। देन यहाँ पर हम लोगों को एक पैकेज भी चाहिए मोमेंट करके। तो ये मोमेंट क्या है वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए हम लोगों को यहाँ पर इतने, यहाँ पर क्या चाहिए, पैकेजेस चाहिए। सबसे पहले होगा ये npmi एक्सप्रेस। देन उसके बाद mongoose कोर्स .env। देन ये हो गया मोमेंट। तो अभी इन सबको इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पर मैं। तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो पैकेजेस थे वो एकदम अच्छे से यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ना इसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या क्रिएट करेंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और उस फोल्डर का नेम होगा यहाँ पर डीबी। तो हमारे डेटाबेस का जो भी कनेक्शन रहेगा वो इस डीबी फोल्डर के अंदर रहेगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करना है और उस फोल्डर का नेम होगा यहाँ पर ये मॉडल्स। तो मॉडल्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो भी यूज़र होगा उसके लिए एक स्कीमा डिफाइन करेंगे। तो ये स्कीमा क्या है वो भी आप लोगों को आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर राउटिंग भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पर एक और फोल्डर होगा और उस फोल्डर का नेम होगा यहाँ पर ये राउट्स। देन उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर कंट्रोलर भी क्रिएट करना है। तो यहाँ पर होगा ये कंट्रोलर्स। तो यहाँ पर एक और फोल्डर होगा कंट्रोलर्स करके। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, इसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो देखा। देखो सबसे पहले यहाँ पर ऐप डॉट जेएस हमारी मेन डायरेक्टरी होगी। फिर उसके बाद होगा ये राउट्स, मॉडल्स, डीबी एंड कंट्रोलर। तो इन सब का अपना अपना यूज है। तो ये कैसे होगा सब कुछ मैनेज, तो आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों को एक और पैकेज भी इंस्टॉल करना था, वो रह गया। तो यहाँ पर उसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं और वो पैकेज है npmi वैलिडेटर। तो यहाँ पर मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया npmi वैलिडेटर को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे हमारे पेरेंट के अंदर। और उस फाइल का नेम होगा यहाँ पर ये डॉट env। जो पैकेज हम लोगों ने इंस्टॉल किया env, तो उसी की ये फाइल रहेगी डॉट env। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐप डॉट जेएस के अंदर सबसे पहले उस env को यहाँ पर रिक्वायर कर लेंगे। तो रिक्वायर करना इट मीन्स कि हम लोग उसे इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा रिक्वायर डॉट env डॉट कन्फिग। यहाँ पर हम लोग उसे कर देंगे कन्फिग्रेशन। मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे क्रेडेंशियल वगैरह होंगे वो इस env के अंदर रखेंगे और यहाँ पर हम लोगों ने उसे रिक्वायर कर लिया तो हम लोग उसे एक्सेस कर पाएंगे। देन उसके बाद क्या करना है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे हमारी एक्सप्रेस ऐप को। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट एक्सप्रेस और उसे भी यहाँ पर हम लोग कर लेंगे रिक्वायर। तो यहाँ पर होगा ये एक्सप्रेस। देन उसके बाद हमें यहाँ पर एक ऐप क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू, यहाँ पर होगा ये एक्सप्रेस। देन उसके बाद मैंने आप लोगों को एक पैकेज इंस्टॉल करवाया था कोर्स। तो उसे भी यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर होगा कॉन्स्ट कोर्स और यहाँ पर होगा ये रिक्वायर और फिर उसके अंदर होगा ये कोर्स। तो यहाँ पर ये हो गया कोर्स। देन यहाँ पर हम लोगों को एक पोर्ट नंबर भी चाहिए हमारे बैकएंड को रन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं देता हूँ एक पोर्ट नंबर कॉन्स्ट पोर्ट और पोर्ट नंबर दे देता हूँ यहाँ पर मैं 5004। तो यहाँ पर मैंने एक पोर्ट नंबर दे दिया। और एक बात का ध्यान रखना कि ये जो नोड का जो मेन फोल्डर है ऐप डॉट जेएस, इसे एक हायरार्की में आप लोग मेंटेन करिए। लाइक सबसे पहले env, देन उसके बाद ऐप क्रिएट करना, देन उसके बाद कोर्स मॉड्यूल, देन उसके बाद यहाँ पर होगा ये पोर्ट नंबर। तो अभी हम लोगों ने कनेक्शन नहीं क्रिएट किया। तो जब हम लोग कनेक्शन क्रिएट करेंगे तो उसे हम लोग कोर्स के ऊपर रखेंगे। तो ये यहाँ पर एकदम अच्छे से हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पर एक बार जो कोर्स मॉड्यूल हम लोगों ने यहाँ पर रिक्वायर किया उसे हम लोग इनेबल करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर होगा ये ऐप डॉट यूज और उसके अंदर मैंने लिखा कोर्स। और ये कोर्स हम लोग क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो बैकएंड का जो पोर्ट है वो है यहाँ पर 5004, बट हमारे फ्रंट एंड का जो पोर्ट है रिएक्ट का वो होगा 3000। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, 3000 पोर्ट से 5000 पोर्ट पर एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। मतलब दोनों पोर्ट नंबर डिफरेंट है। तब हम लोगों को यहाँ पर ये क्रॉस ओरिजिन की ये जो एरर है ये हम लोगों को प्रोवाइड करेगा। और ये एरर हम लोगों को ना शो करे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये कोर्स मॉड्यूल को इंपोर्ट किया और यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया। तो ये यहाँ पर कोर्स का एकदम अच्छे से हम लोगों ने यूज कर लिया। तो अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर लिखना है ऐप डॉट यूज और फिर उसके अंदर होगा ये एक्सप्रेस डॉट जेसन। तो उसे भी यहाँ पर हम लोगों ने इनेबल कर दिया। ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, इट मीन्स कि हमारा जो भी डेटा फ्रंट एंड से आएगा वो जेसन के फॉर्म में आएगा। अगर हम लोग ये नहीं लिखते तो हम लोगों को बैकएंड में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से कोई डेटा नहीं मिलेगा। तो इसे यहाँ पर हमें लिखना पड़ा ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। देन उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें हमारा एक सर्वर स्टार्ट करना है और चेक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ गेट रिस्पॉन्स। देन यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐप डॉट गेट, यहाँ पर हो गई स्लैश,
देन यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर हम लोग एक रिस्पॉन्स सेट करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200। अगर सक्सेस का रिस्पॉन्स है तो हम लोग स्टेटस देंगे 200 डॉट जेसन, और उसके अंदर होगा यहाँ पर सर्वर स्टार्ट। और अब हमें सर्वर को स्टार्ट कैसे करना है, तो सर्वर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे सर्वर स्टार्ट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऐप डॉट लिसन। ये जो मेथड है ऐप डॉट लिसन, इसके हेल्प से हम लोग हमारे क्या करेंगे, सर्वर को स्टार्ट करेंगे। तो उसके अंदर हमें सबसे पहले देना पड़ेगा ये पोर्ट नंबर, और फिर यहाँ पर होगा ये एरो फंक्शन। देन यहाँ पर हम लोग कंसोल लॉग करवा लेंगे, कंसोल डॉट लॉग। तो उसके अंदर होगा सर्वर स्टार्ट एट पोर्ट नंबर, देन यहाँ पर होगा ये डॉलर, और उसके अंदर होगा ये पोर्ट नंबर। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हमारे ऐप डॉट जेएस के अंदर हमारे जो पैकेजेस थे उसे यहाँ पर रिक्वायर कर लिए। देन ऐप डॉट यूज कोर्स एक्सप्रेस डॉट जेसन को इनेबल किया। देन हम लोगों ने यहाँ पर एक गेट रिस्पॉन्स की एपीआई तैयार करी, और यहाँ पर हम लोगों ने ये सर्वर स्टार्ट का कोड लिख लिया। तो अब एक बार इसे रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कैसे रन करेंगे, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा नोड, यहाँ पर होगा ऐप डॉट जेएस। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो नोड का जो ऐप है वो एकदम अच्छे से बन चुका है। यहाँ पर लिखा आ चुका है सर्वर स्टार्ट एट पोर्ट नंबर 5004। बट अगर हमें उसे ब्राउज़र पे चेक करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग जाएंगे ब्राउज़र पे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लोकल होस्ट, और हमारा जो पोर्ट नंबर था 5004, इसे यहाँ पर हम लोग एंटर करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो सर्वर है वो एकदम अच्छे से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर ये मैसेज भी आ चुका है सर्वर स्टार्ट एट पोर्ट नंबर 5004। तो ये एकदम अच्छे से यहाँ पर हो चुका है। बट हम लोगों को ये जो सर्वर स्टार्ट है ना, वो इस तरह से नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी के लिए इसे ना कमेंट कर देंगे। तो इसे यहाँ पर मैं करता हूँ कमेंट। हम लोग ये सब काम राउट्स के अंदर करेंगे, हमारा राउट्स डिफाइन, और जो भी लॉजिक होगा हमारा वो होगा कंट्रोलर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर एक्सेस करना होगा अब डीबी को। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मोंगोडीबी एटलास पर जाना पड़ेगा। तो आप लोगों को बता दूं कि मोंगोडीबी एटलास क्या है। मोंगोडीबी एटलास मोंगोडीबी का एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। तो नॉर्मली क्या हम यूज़ करते हैं, मोंगोडीबी कॉम्पास। बट मोंगोडीबी कॉम्पास हमारे लोकल सिस्टम पे वर्क करेगा। अगर हम लोगों को ये डेटा एक्सेस करना है हमारे अगर लाइव एप्लीकेशन के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, मोंगोडीबी एटलास का यूज़ करेंगे, जो कि एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। तो उसकी हेल्प से हम लोग कहीं पे भी हमारा जो डेटा है उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसे कैसे एक्सेस करना है, तो उसके लिए जाना पड़ेगा हम लोगों को मोंगोडीबी एटलास पे। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे मोंगोडीबी एटलास पे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे साइन इन, और यहाँ पर हम लोग करेंगे ये लॉग इन विद गूगल। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग एकदम अच्छे से मोंगोडीबी एटलास पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर करूँगा क्लिक, इस ब्राउज कलेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर मेरे जितने भी डेटाबेस होंगे वो सब यहाँ पर मेरे को ये लेफ्ट साइड पे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि शो कर रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है और आप लोगों को नहीं पता कि ये मोंगोडीबी क्लस्टर का यूज़ कैसे करना है, तो उसके लिए आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, तो आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये रहा क्राउड एप्लीकेशन पार्ट 5। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अंदर मैंने एकदम अच्छे से मोंगोडीबी एटलास का सेटअप कैसे करना है वो एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग सबसे पहले ये वीडियो देखिए, इसके अंदर से जाइए और चेक कीजिए कैसे इसका सेटअप करना है मोंगोडीबी एटलास का। देन आप लोग यहाँ पर आइए। तो आप लोग जैसे सेटअप कर लेंगे तो आप लोगों के लिए अभी यहाँ पर कोई डेटाबेस नहीं होगा, नॉर्मली यहाँ पर होगा जीरो डेटाबेस। तो मेरे यहाँ पर इतने सारे डेटाबेस हैं जो मैंने क्रिएट करके रखे हैं। तो यहाँ पर एक और डेटाबेस में क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक क्रिएट डेटाबेस पे ऊपर, और इस डेटाबेस के यहाँ पर मैं नेम लिखता हूँ यूज़र डीबी, कुछ भी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डेटाबेस का नेम। और हमारा कलेक्शन का जो नेम होगा वो होगा यहाँ पर यूज़र्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा डेटाबेस नेम यूज़र डीबी,
कलेक्शन नेम हो गया यूजर्स, तो यहाँ पर इसे मैं कर लेता हूँ क्रिएट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर एक डेटाबेस एकदम अच्छे से क्रिएट हो चुका है, यूजर डीबी। और यहाँ पर ये एक कलेक्शन यूजर्स एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे इस मोंगोडीबी एटलास को हमारे नोड जेएस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने एक पैकेज इंस्टॉल किया है मोंगूस, तो उसका यूज करेंगे हम लोग। बट उससे पहले हम लोगों को यहाँ पर एक स्ट्रिंग चाहिए जो होगी हमारे मोंगोडीबी एटलास की, उसकी हेल्प से हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे नोड जेएस के साथ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर इस कनेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये जो लिखा है कनेक्ट योर एप्लीकेशन, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर नीचे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लिखा है ना, ऐड योर कनेक्शन स्ट्रिंग इनटू योर एप्लीकेशन कोड, तो यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है हमें। और क्या करना है पता है, यहाँ पर जाना है डॉट env के अंदर, और यहाँ पर हमें लिखना है डेटाबेस, और सामने इस स्ट्रिंग को कर लेना है पेस्ट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इस कनेक्ट बटन के ऊपर क्लिक किया और कनेक्ट योर एप्लीकेशन के साथ, तो हम लोगों को यहाँ पर एक स्ट्रिंग मिल गई। तो इस स्ट्रिंग के अंदर हमें दो चीज़ पास करनी पड़ेगी। सबसे पहले होगा यहाँ पर ये पासवर्ड, तो यहाँ पर ये जो पासवर्ड लिखा, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड ऐड करना है। और पासवर्ड कौन सा रहेगा, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बोला कि आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पर ये पासवर्ड वगैरह क्रिएट होता है। तो यहाँ पर आपने जो पासवर्ड सेट किया होगा मोंगोडीबी एटलास का, तो वही पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर एंटर करना है। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है उसके आगे आपको अपना डेटाबेस का नेम एंटर करना है। तो यहाँ पर इसे मैं करूँगा क्लोज, फिर से मैं करता हूँ यहाँ पर ब्राउज कलेक्शन। तो यहाँ पर हमारा एक डेटाबेस था, और उस डेटाबेस का नेम था यूजर डीबी। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से इस यूजर डीबी को मैं कॉपी करता हूँ, और फिर यहाँ पर इसके अंदर कर देता हूँ मैं पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये जो हमारी मोंगोडीबी की जो स्ट्रिंग मिली हम लोगों को, उसके अंदर मैंने मेरा जो डेटाबेस था उसका नेम एंटर कर लिया, और पासवर्ड यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ अभी। तो आप लोग अपना जो भी पासवर्ड है वो यहाँ पर एंटर कर ले। ये पासवर्ड मेरा है तो आपकी स्ट्रिंग के अंदर बिल्कुल नहीं चलेगा, तो आप लोगों को अपना जो पासवर्ड है वो एंटर कर लेना है। तो मैंने मेरा जो पासवर्ड है वो एकदम अच्छे से एंटर कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डीबी के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और उस फाइल का नेम होगा यहाँ पर ये कनेक्शन डॉट जेएस। तो कनेक्शन डॉट जेएस हम लोगों ने यहाँ पर एकदम अच्छे से क्रिएट कर लिया। तो अब हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है हमारे नोड जेएस को मोंगोडीबी के साथ। तो हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल किया था मोंगूस को, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्स्ट मोंगूस। यहाँ पर होगा ये रिक्वायर, और फिर उसके अंदर होगा यहाँ पर ये मोंगूस। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे रिक्वायर कर लिया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट डीबी, और डीबी के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोसेस डॉट env डॉट, यहाँ पर होगा ये डेटाबेस। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, प्रोसेस डॉट env डॉट डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस करके हमारा यहाँ पर ये एक की हम लोगों ने क्रिएट किया था, और वो की को हम लोगों को एक्सेस करना है हमारे env के अंदर से। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है प्रोसेस डॉट env डॉट डेटाबेस। तो अब हम लोग यहाँ पर इसे कनेक्ट करेंगे mongoose डॉट कनेक्ट, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे डीबी को, और हमें यहाँ पर दो स्ट्रिंग पास करनी होगी। तो उसे मैं यहाँ पर जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर ये मोंगोडीबी की दो स्ट्रिंग पास कर दी। तो उसके बाद हमें यहाँ पर अब क्या करना है, तो यहाँ पर हमें लिखना है डॉट देन। तो देन के अंदर हम लोग एक कंसोल प्रिंट करवाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर होगा ये डेटाबेस कनेक्टेड। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग कैच के अंदर लिखेंगे डॉट कैच। तो कैच के अंदर क्या होगा, हमारी जो एरर होगी वो रहेगी कैच के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये एरर, और फिर यहाँ पर होगा ये एरर, और इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने हमारा जो मोंगोडीबी है उसे नोड के साथ एकदम अच्छे से यहाँ पर हम लोगों ने कनेक्ट करने के लिए जो कोड है एकदम अच्छे से लिख लिया, कुछ नहीं किया। मोंगूस को रिक्वायर किया, देन उसके बाद हम लोगों ने डेटाबेस को रिक्वायर किया, देन यहाँ पर मोंगूस डॉट कनेक्ट इस डीबी को कनेक्ट किया, दो स्ट्रिंग पास करी कनेक्शन की। देन यहाँ पर अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो हम लोगों को ये मैसेज शो करेगा डेटाबेस कनेक्टेड, अदरवाइज यहाँ पर ये एरर शो करेगा। तो अब हमें इसे कैसे रन करना है, तो यहाँ पर app.js में जाना है, और ये जो कोर्स है उसके पहले हम लोगों को यहाँ पर इसे रिक्वायर कर लेना है, रिक्वायर
यहाँ पर होगा रिक्वायर और हो और यहाँ पर होगा ये डीबी के अंदर ये कनेक्शन, और इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। और फिर एक और बार हम लोग क्या करेंगे, हमारे ऐप को रन करके चेक करेंगे। तो यहाँ से इसे हम लोग करेंगे क्लोज। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी ऐप को रन करने के लिए नोड मोन का यूज़ करेंगे। अगर आप लोग नोड मोन का यूज़ करोगे तो आप लोगों को बार बार अपनी जो ऐप है उसे रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों ने नोड मोन इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए। स्क्रीन पर आप लोगों को उसका एक कमांड दिख जाएगा, तो आप लोग उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर लिखना है nodemon app.js। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैसेज आ चुका है, सर्वर स्टार्ट एट पोर्ट नंबर 5004। देन उसके बाद यहाँ पर एक और मैसेज आ चुका है, डेटाबेस कनेक्टेड। इट मीन्स कि हम लोगों ने यहाँ पर ये जो कनेक्शन डॉट जेएस के अंदर जो काम किया वो एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। हमारा जो डेटाबेस है वो हमारे नोड जेएस के साथ एकदम अच्छे से यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। तो फाइनली नोड का मोंगोडीबी के साथ जो कनेक्शन था वो एकदम अच्छे से यहाँ पर हो चुका है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ऐप डॉट जेएस को एकदम अच्छे से सेटअप कर लिया। नोड का यहाँ पर हम लोगों ने डेटाबेस के साथ कनेक्शन एकदम अच्छे से सेटअप कर लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पर स्कीमा डिफाइन करेंगे। तो स्कीमा डिफाइन करना क्या होता है, स्कीमा डिफाइन करना इट मीन्स कि हम लोग हमारा जो यूजर है उसका कलेक्शन का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। मतलब कि उसके जो कलेक्शन है उसके अंदर कौन कौन से फील्ड रहेगी, नेम रहेगा, ईमेल रहेगा, पासवर्ड होगा, कौन कौन सी फील्ड रहेगी, वो सब कुछ हम लोग डिफाइन करेंगे हम लोग हमारे इस मॉडल्स के अंदर एक स्कीमा बनाकर। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर मॉडल्स के अंदर जाएंगे, एक और न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और उस फाइल का नेम होगा यहाँ पर ये यूजर्स स्कीमा डॉट जेएस। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये एकदम अच्छे से यहाँ पर क्रिएट कर लिया यूजर स्कीमा डॉट जेएस। तो इसके लिए भी हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमारा जो mongoose है उसे यहाँ पर हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहीं से इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ पेस्ट। फिर उसके बाद मैंने एक और पैकेज आप लोगों को यहाँ पर इंस्टॉल करवाया था लास्ट में, और वो था वैलिडेटर। तो वैलिडेटर पैकेज हम लोगों ने ईमेल को वैलिड करने के लिए यहाँ पर इंस्टॉल किया था। तो उसे भी यहाँ पर मैं रिक्वायर कर लेता हूँ कॉन्स्ट वैलिडेटर, और वो भी होगा यहाँ पर ये रिक्वायर, और यहाँ पर होगा ये वैलिडेटर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी एकदम अच्छे से हम लोगों ने रिक्वायर कर लिया। तो अब हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे स्कीमा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्रिएट यूजर्स स्कीमा, यहाँ पर होगा यूजर स्कीमा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट यूजर्स स्कीमा, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे न्यू mongoose डॉट स्कीमा। और यहाँ पर हमारे स्कीमा के अंदर कौन कौन सी फील्ड रहेगी, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, जेंडर, स्टेटस, और यहाँ पर हम लोग डेट क्रिएटेड एंड डेट अपडेटेड भी लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर होगा फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर आप लोग फर्स्ट नेम के सामने यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो स्ट्रिंग। इट मीन्स कि फर्स्ट नेम की जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग में होगी। बट अगर आप लोगों को मल्टीपल यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करनी है तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टाइप। तो टाइप के सामने यहाँ पर होगा स्ट्रिंग। तो हमारे जो फर्स्ट नेम होगा उसका टाइप होगा स्ट्रिंग। देन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसे रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड की वैल्यू होगी यहाँ पर ये ट्रू। इट मीन्स कि ये जो डेटा है वो एम्प्टी नहीं होगा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ट्रिम, और ट्रिम क्या करेगा, लेफ्ट और राइट से जो भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग होगी उसे रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम के लिए हम लोगों ने ये एकदम अच्छे से सेट कर लिया। देन उसके बाद होगा यहाँ पर ये ईमेल। तो ईमेल के लिए क्या होगा, तो ईमेल के लिए भी यहाँ पर ये टाइप स्ट्रिंग एंड रिक्वायर ट्रू होगा। इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर करेंगे पेस्ट। बट यहाँ पर ईमेल जो है ना वो यूनिक होगा, मतलब कि सेम ईमेल वाला यूजर बार बार एंटर नहीं कर सकता। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूनिक, और उसकी वैल्यू को कर देंगे ट्रू। तो यूनिक की वैल्यू को ट्रू कर दिया। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर वैलिडेट करवाएंगे हमारे वैलिडेटर जो हम लोगों ने पैकेज इंस्टॉल किया उससे, हमारी ये जो ईमेल की फॉर्मेट है ये वैलिड है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक वैलिडेट करके एक फंक्शन, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू ऐड कर देंगे, और ये वैल्यू रहेगी हमारे ईमेल की। तो यहाँ पर हम लोग क्या करवाएंगे, इफ यहाँ पर होगा नॉट
वैलिडेटर डॉट इज ईमेल, और उसके अंदर होगा ये वैल्यू, और फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। इससे क्या होगा कि ये चेक करेगा वैलिडेटर डॉट इज ईमेल। अगर यहाँ पर हमारा ईमेल जो है ना वो वैलिड नहीं हुआ ना, तो हम लोग यहाँ पर एक एरर थ्रो करवा देंगे। तो यहाँ पर होगा ये थ्रो एरर, लिख लेंगे यहाँ पर नॉट वैलिड ईमेल। तो यहाँ पर हम लोगों ने ईमेल के लिए भी एकदम अच्छे से ये वैलिडेटर का यूज कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर होगा ये मोबाइल। तो मोबाइल के लिए भी क्या करना होगा, सेम यही काम होगा। ईमेल की 3 वैल्यू कॉपी कर लेते हैं, टाइप स्ट्रिंग, रिक्वायर ट्रू, यूनिक ट्रू। तो इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर करेंगे पेस्ट। बट मोबाइल के अंदर 2 काम और करना है हम लोगों को, उसकी लेंथ भी डिफाइन करनी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मिनिमम लेंथ जो होगी ना वो होगी यहाँ पर 10, और ठीक उसी तरह यहाँ पर जो मैक्स लेंथ होगी, मैक्स, वो भी यहाँ पर कितनी होगी, 10 रहेगी। तो यहाँ पर मिनिमम लेंथ एंड मैक्सिमम लेंथ हम लोगों ने यहाँ पर 10 सेट कर दिया। देन उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर यूज़र का एक जेंडर भी चाहिए। तो जेंडर के अंदर टाइप स्ट्रिंग एंड रिक्वायर ट्रू। तो इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट। देन उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर ना एक स्टेटस चाहिए कि यूज़र एक्टिव है या इनएक्टिव। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टेटस। तो स्टेटस के अंदर भी सेम टाइप स्ट्रिंग रहेगा, तो इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। बट स्टेटस के अंदर हम लोग 2 ही वैल्यू रखेंगे, तो इसे हम लोग इनम के अंदर लिखेंगे। इनम इट मीन्स इन्यूमरेट। तो उसके अंदर क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, एक डिफॉल्ट वैल्यू कर देंगे डिफाइन। इट मीन्स कि इनम के अंदर जो वैल्यू है ना वही वैल्यू आनी चाहिए। अगर उसके बाहर की कोई वैल्यू आती है तो ये हमको एरर देगा। तो यहाँ पर इनम को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इनम के अंदर हम लोग एक एरे क्रिएट करेंगे और 2 वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले वैल्यू होगी एक्टिव और दूसरी वैल्यू होगी यहाँ पर इनएक्टिव। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा एक्टिव और दूसरी वैल्यू होगी इनएक्टिव। और हम लोग क्या करेंगे, डिफॉल्ट जो उसकी वैल्यू है ना, डिफॉल्ट उसे एक्टिव रखेंगे। मतलब कि यूजर अगर कुछ सिलेक्ट नहीं करता एक्टिव या इनएक्टिव, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट ना उसे एक्टिव ही रखेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेट क्रिएटेड। मतलब कि हम लोग जब भी यूजर को क्रिएट करेंगे तब हम लोग यहाँ पर एक डेट ऐड करवाएंगे हमारे डेटाबेस के अंदर। तो उसका जो टाइप होगा उसे रखेंगे डेट। देन उसके बाद ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डेट, डेट अपडेटेड। तो उसका भी टाइप होगा यहाँ पर डेट। तो यहाँ पर हम लोगों ने एकदम अच्छे से हमारा जो स्कीमा है वो यहाँ पर डिफाइन कर दिया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से फील्ड रखे, एक और बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिया है फर्स्ट नेम, देन यहाँ पर लिया है ईमेल, मोबाइल, जेंडर, स्टेटस, देन डेट क्रिएटेड एंड डेट अपडेटेड, यहाँ पर एकदम अच्छे से ले लिया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे नीचे हम लोग मॉडल डिफाइन। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने स्कीमा डिफाइन कर लिया, अब मॉडर्न डिफाइन कर लेंगे। तो मॉडर्न डिफाइन करना इट मीन्स कि हम लोग हमारा जो डेटाबेस का जो कलेक्शन है उसका नेम एंटर करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पर होगा ये मॉडल का नेम यूजर्स, यहाँ पर होगा न्यू mongoose डॉट मॉडल। और मॉडल का नेम क्या रखना है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मॉडल का नेम यही रखना है जो आपने अपना कलेक्शन का नेम दिया है। अगर आप लोग ये नहीं रखेंगे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर यूजर्स की जगह ओनली यूजर लिखा तो यहाँ पर एक और कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा यूजर डीबी के अंदर, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे तो अच्छा है कि आप यही नेम कॉपी करें और यहाँ पर ऐड कर दे, और उस कलेक्शन का जो स्कीमा है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो इसे यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर मैं करता हूँ पेस्ट। तो एक और बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ। यूजर्स करके एक मॉडल हम लोगों ने क्रिएट किया। तो यहाँ पर ये यूजर्स एकदम अच्छे से क्रिएट कर लिया हम लोगों ने कलेक्शन। बट उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इट मीन्स कि उसके अंदर कौन कौन से फील्ड रहेंगे उसे भी हमें डिफाइन करना था। तो उसे हम लोगों ने यहाँ पर इस यूजर स्कीमा के अंदर डिफाइन कर दिया और यहाँ पर एकदम अच्छे से इसे हम लोगों ने सेट कर दिया। तो अब हम लोग यहाँ पर इसे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मॉड्यूल डॉट, यहाँ पर होगा एक्सपोर्ट्स और यहाँ पर होगा ये यूजर्स। तो यहाँ पर ये एकदम अच्छे से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हमारा कनेक्शन नोड का मोंगोडीबी के साथ। देन यूजर स्कीमा मॉडल एकदम अच्छे से हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। तो अब हमें यहाँ पर स्टार्ट करना होगा एपीआई क्रिएट करना। तो एपीआई क्रिएट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर 2 काम करने हैं। सबसे पहले तो एक राउट डिफाइन करना होता है, देन दूसरा काम होता है हमारा कंट्रोलर।
तो वो कैसे होगा? तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे राउट्स के अंदर, राउटर डॉट जेएस के अंदर। तो हम लोगों ने राउट्स के अंदर अभी तक कोई फाइल क्रिएट नहीं करी, तो यहाँ पर हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर होगा राउट्स के अंदर राउटर डॉट जेएस। तो यहाँ पर भी हम लोगों को एक्सप्रेस को रिक्वायर करना पड़ेगा राउटिंग के लिए। तो यहाँ पर होगा कॉन्स्ट एक्सप्रेस, और यहाँ पर होगा ये रिक्वायर, और यहाँ पर होगा ये एक्सप्रेस। देन उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट राउटर, और यहाँ पर होगा ये न्यू एक्सप्रेस डॉट, यहाँ पर होगा ये न्यू एक्सप्रेस डॉट राउटर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसी राउटर की हेल्प से यहाँ पर राउटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर होगा ये राउट्स। अभी हम लोगों ने एक भी राउट्स डिफाइन नहीं करे, वो हम लोग करेंगे आगे, बट यहाँ पर मैंने कमेंट करके रखा है राउट्स को। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग इस राउट्स को ना एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और इसे यहाँ पर इसके सामने होगा ये राउटर। तो यहाँ पर होगा ये राउटर, इसे करेंगे सेव, और इस राउटर को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो कैसे? तो यहाँ पर ये जो पोर्ट नंबर लिखा है उसके पहले यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट राउटर, यहाँ पर इसे रिक्वायर कर लेंगे, और यहाँ पर इसे रिक्वायर करेंगे राउट्स के अंदर ये राउटर। और इस राउटर को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, नीचे यहाँ पर लिखता हूँ ऐप डॉट यूज़, यहाँ पर होगा ये राउटर, और इसे यहाँ पर मैंने कर लिया सेव। तो अब हम लोग यहाँ पर इस राउटर पर आएंगे। तो राउटर पर यहाँ पर राउट्स डिफाइन कर लिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो सबसे पहला जो राउट्स है, मतलब कि हम लोग यूज़र को रजिस्टर करेंगे, उसका एक राउट्स डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउटर डॉट पोस्ट। पोस्ट इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूज़र को रजिस्टर करवा रहे हैं। अगर हम लोगों को यहाँ पर यूज़र को डेटा चाहिए था, तो हम लोग यहाँ पर गेट एपीआई कॉल कर सकते हैं, बट अभी हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है पोस्ट। देन उसके बाद उसका जो राउट्स होगा वो क्या रहेगा, तो यहाँ पर होगा ये यूज़र। ओके, हमें इसे डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा। यहाँ पर होगा स्लैश यूज़र स्लैश, यहाँ पर होगा ये रजिस्टर। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसका एक राउट्स डिफाइन कर लिया, और अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पर ही हम लोग इसका जो भी लॉजिक है वो लिख सकते हैं, बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसका जो भी लॉजिक है वो हम लोग कंट्रोलर के अंदर लिखेंगे। जो हम लोगों ने कंट्रोलर का फोल्डर बनाया उसके अंदर हम लोग यूजर कंट्रोलर की एक फाइल क्रिएट करेंगे, और जितना भी लॉजिक होगा ना तो हम लोग वहां पर लिखेंगे। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कंट्रोलर्स, यहाँ पर मैंने लिखा कंट्रोलर डॉट यूज़र पोस्ट, और इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। और आप लोग यहाँ पर टर्मिनल पे देख सकते हैं कि हम लोगों को ये एक एरर शो कर रहा है, और ये एरर क्या है वो भी आप लोगों को मैं बता दूं। अभी तक हम लोगों ने कंट्रोलर के अंदर कुछ भी क्रिएट नहीं किया, तो इस वजह से ये हम लोगों को एरर शो कर रहा है, बट ये एरर चला जाएगा। कैसे? तो हम लोग जाएंगे कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर लिखेंगे यूज़र कंट्रोलर्स डॉट जेएस। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज़र कंट्रोलर क्रिएट कर लिया, और यहाँ पर इस राउटर के अंदर से ये जो यूज़र पोस्ट है इसे कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ इससे एक्सपोर्ट्स डॉट, यहाँ पर होगा ये यूज़र पोस्ट, और यहाँ पर होगा ये असिंक फंक्शन, उसके अंदर होगा ये रिक्वेस्ट देन रिस्पॉन्स। इसे यहाँ पर मैंने सेव किया। तो अभी भी ये एरर है कंट्रोलर इज नॉट डिफाइंड, तो ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे और इस कंट्रोलर को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं डिफाइन कर लेता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पर होगा ये कंट्रोलर, और इसे हम लोग कर लेते हैं रिक्वायर। यहाँ पर होगा ये कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर होगा यूज़र कंट्रोलर, और इसे करूँगा अब मैं सेव। तो जैसे मैं इसे सेव करूँगा तो ये जो एरर है वो यहाँ से चली जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एरर थी कंट्रोलर इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर एकदम अच्छे से रिमूव हो चुकी है, डेटाबेस कनेक्टेड एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। तो ये कैसे वर्क करेगा, तो यहाँ पर जैसे यूज़र इस राउट पर हिट करेगा यूज़र रजिस्टर के ऊपर, तो हम लोग सीधा यहाँ पर पहुँच जाएंगे इस कंट्रोलर के अंदर। तो हमारा जो भी लॉजिक रहेगा ना वो इस कंट्रोलर के अंदर ही होगा। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पोस्टमैन का यूज़ करना है। लाइक हम लोगों ने यहाँ पर राउट और कंट्रोलर बना लिए, बट हम लोग जब भी हिट करेंगे पोस्टमैन से तो हमारा डेटा यहाँ पर हमको मिल रहा है या नहीं वो हम लोग चेक भी तो करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पोस्टमैन का यूज़ करेंगे। तो पोस्टमैन का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को ना पोस्टमैन को इंस्टॉल कर लेना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है
और पोस्टमैन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी पोस्टमैन को इंस्टॉल कर लिया है, तो आप लोग यहाँ पर नीचे जाएंगे और यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन भी होगा। यहाँ पर लिखा है डाउनलोड दी ऐप, तो आप लोग इसके क्लिक पर यहाँ पर पोस्टमैन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ पोस्टमैन को। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मेरा पोस्टमैन है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर ओपन हो चुका है। और लेफ्ट साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने सारे मेरे रिक्वेस्ट हैं जो मैंने ऑलरेडी पोस्टमैन से यहाँ पर डेटा क्रिएट किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाए तो आपको यहाँ पर ये जो प्लस आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक न्यू कलेक्शन ऐड हो जाएगा और उसके अंदर आप लोगों को लिखना है नोड एपीआई। और यहाँ पर आप लोगों को ये क्रिएट कर लेना है नोड एपीआई। तो यहाँ पर ये नोड एपीआई बन के रेडी है। तो अब हमारी जितनी भी एपीआई होगी वो हम लोग यहाँ पर इसके अंदर क्रिएट करेंगे और टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर राइट क्लिक यहाँ पर करना है, इस थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना है ऐड रिक्वेस्ट के ऊपर। तो ऐड रिक्वेस्ट के अंदर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको अपनी रिक्वेस्ट लिखनी है। तो सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी, यूज़र रजिस्टर, एंड हमारी जो मेथड थी वो थी यहाँ पर पोस्ट। और हमारा यूआरएल कौन सा रहेगा, तो हमारा यूआरएल ये वाला रहेगा। तो यहाँ से इसे हम लोग कर लेंगे कॉपी और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। देन उसके बाद हम लोगों ने क्रिएट किया था हमारा राउट्स, तो यहाँ पर इस राउट्स के अंदर जाएंगे। तो यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, यूज़र के बाद रजिस्टर, यहाँ पर कर लेंगे पेस्ट। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, यहाँ पर एक नोड एपीआई हम लोगों ने कलेक्शन ऐड किया। देन उसके बाद यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट सेट करी और हमारा जो रजिस्टर का पाथ था उसे सेट कर दिया। तो अब हमें यहाँ पर चेक ये करना था कि हम लोग जैसे ही पोस्टमैन से हिट करें तो वो डेटा हम लोगों को हमारे टर्मिनल पे मिलना चाहिए। बट उससे पहले यहाँ पर हम लोगों को सेट करना होगा। तो यहाँ पर हेडर्स के अंदर जाना है और यहाँ पर लिखना है कंटेंट टाइप, मतलब कि हमारा जो कंटेंट है उसका टाइप कौन सा है। तो हमारे कंटेंट का टाइप है यहाँ पर जेसन। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एप्लीकेशन फॉरवर्ड स्लैश जेसन। देन उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जाना है बॉडी। बॉडी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये रो सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ये जो है ये आपको टाइप जेसन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसे हम लोग कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर हमें ये वैल्यू लिखनी है जो हम लोगों ने स्कीमा के अंदर हमारी की को डिफाइन किया था। तो हमारी की कौन सी थी, तो यहाँ पर जाएंगे और सबसे पहले हमारी जो की थी वो था फर्स्ट नेम। तो यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पर करूँगा पेस्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मेरा नेम हर्ष। देन उसके बाद क्या था, ईमेल। तो वो ईमेल को भी यहाँ पर हम लोग कर लेंगे कॉपी, लिखेंगे ईमेल हर्ष 123@email.com। देन उसके बाद यहाँ पर वो क्या होगा, मोबाइल। तो यहाँ पर होगा ये मोबाइल। मोबाइल हम लोग कुछ भी रैंडमली ऐड कर लेंगे। मोबाइल के बाद यहाँ पर होगा ये जेंडर। तो जेंडर को कॉपी करेंगे, यहाँ पर करेंगे पेस्ट। जेंडर को हम लोग यहाँ पर रखेंगे अभी के लिए मेल। देन उसके बाद यहाँ पर था स्टेटस। स्टेटस हम लोगों ने इनम के अंदर जो वैल्यू रखी वही वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से इसमें कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर करूँगा पेस्ट। तो यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, जेंडर, स्टेटस ये वैल्यू सेट कर दी। तो अब इस वैल्यू को हमें गेट करना है हमारे वीएस कोड पर। तो कैसे, तो यूज़र कंट्रोलर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। कंसोल के अंदर हम लोग प्रिंट करवाएंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को। तो जैसे ही यहाँ पर मैं इसे सेंड करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नीचे टर्मिनल पे कि हमारा ये जो डेटा है जो हम लोगों ने पोस्टमैन से सेंड किया ये एकदम अच्छे से यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है। तो फाइनली हम लोगों ने पोस्टमैन से किस तरह से डेटा सेंड करना है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। तो हमारे पास अभी फ्रंट एंड नहीं है, इसलिए हमें एपीआई को टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन का यूज़ करना पड़ेगा। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर एपीआई क्रिएट कर ले तो हम लोग उसका यूज़ फ्रंट एंड में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फाइनली यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए जो एपीआई टेस्टिंग थी वो कंप्लीट कर दी। तो अब हमें क्या करना है, ये जो डेटा है ना उसे हम लोगों को ना अभी डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोगों को लॉजिक लिखना पड़ेगा यूज़र को हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर करने का। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये जो स्कीमा के अंदर मॉडल बनाया था ना तो उसको यहाँ से कॉपी करेंगे
और यहाँ पर कर लेंगे इंपोर्ट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट यूजर्स, यहाँ पर होगा रिक्वायर, और वो रहेगा हमारे मॉडल्स के अंदर, यूजर स्कीमा के अंदर से। और हम लोगों ने एक और पैकेज इंस्टॉल किया था मोमेंट। मोमेंट इसलिए क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर डेट भी एंटर करवानी है, तो मोमेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा कॉन्स्ट मोमेंट, और यहाँ पर मैंने लिखा रिक्वायर, और वो होगा यहाँ पर ये मोमेंट। यहाँ पर हम लोगों ने एकदम अच्छे से इसे इंपोर्ट कर लिया। और ये मोमेंट का हम लोगों को सजेशन नहीं मिला, तो एक बार हम लोग चेक करेंगे पैकेज डॉट जेसन के अंदर। ओके, यहाँ पर ये इंस्टॉल ही हुआ है, तो हाँ सर्वर भी एकदम अच्छे से चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एकदम अच्छे से इसे रिक्वायर कर लिया है मोमेंट को। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट एपीआई का लॉजिक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों ने जो वैल्यू को पास किया था बॉडी के अंदर, उसे हम लोग गेट करेंगे। तो कैसे गेट करेंगे, तो यहाँ पर होगा ये कॉन्स्ट, यहाँ पर था फर्स्ट नेम, यहाँ पर देख लेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पर था फर्स्ट नेम, देन उसके बाद था यहाँ पर ईमेल, देन उसके बाद यहाँ पर था मोबाइल, देन यहाँ पर था जेंडर, और इसके बाद था यहाँ पर स्टेटस। तो उसकी वैल्यू को हम लोग गेट कर लेंगे कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि अगर यूज़र कोई एक भी वैल्यू एंटर नहीं करता तो उसे एरर शो करवाएंगे। तो यहाँ से इसे मैं कॉपी करता हूँ और इसके अंदर करूँगा पेस्ट। सबके आगे मैं एंटर कर लेता हूँ नॉट सिंबल, और यहाँ पर होगा ये और सिंबल, यहाँ पर होगा ये नॉट सिंबल, यहाँ पर भी होगा और सिंबल, यहाँ पर होगा नॉट सिंबल। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये क्या किया, अगर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से ये जो फील्ड लिखी हम लोगों ने, अगर इनमें से एक फील्ड भी मिसिंग होगी तो हम लोग यहाँ पर एरर थ्रो करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस होगा 400। यहाँ पर होगा ये जेसन, और उसके अंदर हम लोग एक एरर थ्रो करवा देंगे। तो एरर क्या होगी, यहाँ पर लिखेंगे इनपुट ऑल इनपुट इज रिक्वायर्ड, ऑल इनपुट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये एकदम अच्छे से यहाँ पर एरर भी यहाँ पर सेट करवा दी कि अगर इनमें से एक भी फील्ड मिसिंग होगी तो वो यहाँ पर हम लोग एरर थ्रो करवा देंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, अगर एक भी फील्ड मिसिंग ना हुई तो हम लोग यहाँ पर ट्राई और कैच ब्लॉक क्रिएट करेंगे। सबसे पहले ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि यूजर ने जो भी एंटर किया है डेटा, क्या ये डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है। इट मीन्स कि क्या ये ईमेल और मोबाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम लोग ईमेल से वैलिडेट करवाएंगे। तो कैसे होगा ये, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट प्री यूजर, इट मीन्स कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अवेट। अवेट के बाद हम लोग चेक कहाँ से करेंगे, तो हम लोगों ने जो मॉडल क्रिएट किया था ना यूजर, तो हम लोगों ने यहाँ पर इससे रिक्वायर किया था, तो उसी के हेल्प से हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये यूजर्स, और जब भी हम लोगों को किसी को फाइंड करना होता है यूजर को, तो हम लोग यहाँ पर मोंगोडीबी की एक क्वेरी का यूज करेंगे फाइंड वन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाइंड वन। और फाइंड कैसे करना है, तो फाइंड करना है ईमेल की हेल्प से। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट ईमेल जो है, ये ईमेल होगा हमारे डेटाबेस का। और यहाँ पर ये जो येलो कलर का ईमेल है, ये कौन सा ईमेल रहेगा जो यूज़र एंटर करेगा। तो ये क्या करके देगा हमें, ये चेक करके देगा कि क्या ये यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अगर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो इस प्री यूज़र के अंदर हम लोगों को एक डेटा मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग चेक करवाएंगे इफ़ यहाँ पर अगर प्री यूज़र है तो हम लोग क्या करेंगे, एक एरर थ्रो करवाएंगे। तो यहाँ से ऊपर से इस एरर को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं करूँगा पेस्ट, और यहाँ पर ऑल इनपुट इज रिक्वायर्ड नहीं होगा, अब ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर लिखता हूँ मैं दिस यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस, ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस। तो यहाँ पर ये एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दिस यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस। और अगर यहाँ पर नल मिलता है, मतलब कि यहाँ पर ये यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर डेट को क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट डेट क्रिएट। और डेट क्रिएट कैसे करेंगे, तो क्रिएट करेंगे मोमेंट के हेल्प से। यहाँ पर होगा मोमेंट न्यू डेट, यहाँ पर ये स्पेस आएगी, यहाँ पर होगा न्यू डेट, और उसकी एक फॉर्मेट होगी, यहाँ पर होगा ये फॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्या रहेगी, फॉर्मेट रहेगी ये सबसे पहले ईयर,
देन उसके बाद होगा मंथ, देन उसके बाद होगा डेट, देन हम लोगों को ये हावर चाहिए, मिनट चाहिए, देन सेकंड भी चाहिए। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने मोमेंट से डेट को सेट करवा दिया। तो अब हमें यहाँ पर यूज़र को रजिस्टर करवाना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट यूज़र डेटा, देन यहाँ पर होगा न्यू यूज़र्स, और यहाँ पर होगा ये करली ब्रैकेट। देन यहाँ पर ये जो सारी वैल्यू लिखी है मैंने इसे कॉपी करूँगा और उसके अंदर कर देता हूँ पेस्ट। तो अब आप लोग यहाँ पर सोचोगे कि हम लोगों ने सीधा इसी वैल्यू को ऐड कर दिया और ये हमारे डेटाबेस में स्टोर भी हो जाएगा। तो बिल्कुल ये स्टोर हो जाएगा, क्योंकि इसका एक रीज़न बताता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, यूज़र स्कीमा के अंदर हम लोगों ने जो फील्ड लिखी उसी फील्ड को हम लोग यहाँ पर क्या करवाएं, डायरेक्ट सेट करवा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोगों को की वैल्यू पेयर लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर ये एक की रहेगी हमारी, ये डेट क्रिएटेड, तो इसे यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखता हूँ डेट क्रिएटेड। बट इसकी जो वैल्यू है ना वो हमें मिलेगी डेट क्रिएट से। तो यहाँ से इसे मैं कॉपी करूँगा और उसके सामने यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर ये डेट क्रिएट। मतलब कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, डेट क्रिएट एंड डेट क्रिएट दोनों डिफरेंट वैल्यू, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर की वैल्यू पेयर में लिखना पड़ा। बट यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से जो डेटा आ रहा है वो वैल्यू, और स्कीमा के जो की है उसकी वैल्यू, ये दोनों सेम है। अगर सेम की रहेगी तो हम लोगों को ना यहाँ पर ये इस तरह से की वैल्यू पेयर नहीं देना। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये फर्स्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, जेंडर, स्टेटस डायरेक्ट लिख लिया। अगर यहाँ पर फर्स्ट नेम की जगह यहाँ पर ये सिर्फ नेम होता, मुझे यहाँ पर लिखना पड़ता फर्स्ट नेम, देन उसके बाद यहाँ पर मुझे लिखना पड़ता ये इस तरह से नेम। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है, हमारे केस में की दोनों सेम ही है, स्कीमा की और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की। सिर्फ यहाँ पर ये डेट की जो की है वो यहाँ पर डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पर हमें की वैल्यू पेयर लिखना पड़ा। तो ये काम एकदम अच्छे से हो गया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ अवेट यूजर डेटा डॉट सेव। और ये सेव क्या करेगा, सेव एक मेथड है जिसके हेल्प से हमारा जो डेटा है ना वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा यूजर डेटा डॉट सेव। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यहाँ पर होगा ये 200 डॉट जेसन, और उसके अंदर ये जो यूजर डेटा लिखा उसे यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर कर देंगे इसे पेस्ट। और कैच ब्लॉक के अंदर क्या करेंगे, तो यहाँ से इस एरर को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे कर लेता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर सीधा ये एरर को ही रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर इसे कर देंगे एरर, और यहाँ पर हम लोग एक कंसोल लॉक करवा देंगे कैच ब्लॉक, कैच ब्लॉक, यहाँ पर होगा कैच ब्लॉक एरर। तो एक और बार मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो रजिस्टर वाला एपीआई है ये कैसे वर्क करेगा। जब भी कोई यहाँ पर इस राउट के ऊपर हिट करेगा तो हम लोग यहाँ पर इस कंट्रोलर के अंदर आ जाएंगे। तो सबसे पहले बॉडी के अंदर से हम लोगों को ये सारी वैल्यू मिलेगी। अगर यहाँ पर एक भी फील्ड मिसिंग है तो हम लोग यहाँ से एरर थ्रो करवा देंगे। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर ईमेल को चेक करवाएंगे कि अगर ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम लोग उससे यहाँ पर एरर थ्रो करवाएंगे, दिस यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस। अगर ये फर्स्ट टाइम है तो यहाँ से हम लोग मोमेंट की हेल्प से डेट क्रिएट करवाएंगे, देन यहाँ पर यूजर को हम लोग यहाँ पर रजिस्टर करवाएंगे। देन ये अवेट यूजर डेटा डॉट सेव मेथड का यूज करेंगे। देन यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स होगा उसे हम लोग पास कर देंगे। तो हम लोग एक बार जाएंगे पोस्टमैन के अंदर और इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे और जैसे ही यहाँ पर इस सेंड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को एक यूज़र एकदम अच्छे से मिल चुका है। यहाँ पर ये आईडी भी क्रिएट हो चुकी है हमारे डेटाबेस की। इट मीन्स कि ये जो यूज़र है वो एकदम अच्छे से हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर हो चुका है। तो अगर हम लोग यहाँ पर जाएं हमारे मोंगोडीबी के अंदर, तो यहाँ पर अगर मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यूज़र यहाँ पर एकदम अच्छे से ऐड हो चुका है। यहाँ पर फर्स्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, जेंडर, स्टेटस, डेट, ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। अगर यहाँ पर मैं दूसरी बार इसे सेंड करता हूँ तो क्या हमें ये एरर देगा, तो हाँ यहाँ पर इसने हमें एरर दिया, दिस यूज़र इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एकदम अच्छे से हम लोगों को एरर भी शो कर रहा है। तो फाइनली यूज़र रजिस्ट्रेशन का जो काम था वो हम लोगों ने एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर यूज़र को गेट करने की एपीआई को कॉल करना है। तो अब हम लोग उसे भी देख लेते हैं। तो जाएंगे इस राउटर के अंदर और यहाँ पर हम लोग एक और राउट्स बनाएंगे यूज़र को गेट करने का। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
राउटर डॉट यहाँ पर होगा गेट, और फिर उसके अंदर यहाँ पर होगा यूज़र, देन उसके बाद यहाँ पर होगा गेट ऑल यूज़र। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सारे यूज़र का डेटा गेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गेट ऑल यूज़र, देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंट्रोलर डॉट, यहाँ पर होगा कंट्रोलर डॉट गेट यूज़र, और यहाँ पर होगा गेट यूज़र्स, और इसे यहाँ पर करेंगे सेव। तो अगर यहाँ पर हम लोग टर्मिनल पे चेक करें तो ये एरर शो करेगा, और वो इसलिए क्योंकि गेट यूज़र करके अभी तक हम लोगों ने कुछ क्रिएट ही नहीं किया फंक्शन। तो यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, तो यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर अभी कमेंट के अंदर लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट यूज़र, और यहाँ पर इसके नीचे जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे गेट ऑल यूज़र्स। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट्स डॉट, यहाँ पर होगा गेट यूज़र्स, यहाँ पर होगा ये असिंक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और यहाँ पर ये हम लोगों ने एकदम अच्छे से क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर तो हम सीधा लिख लेंगे ट्राई और कैच ब्लॉक। तो कैच के अंदर तो सेम वही एरर जो ऊपर थी, तो इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर करूँगा पेस्ट, करूँगा मैं सेव। देन ट्राई के अंदर हमें अब क्या करना है, तो यहाँ पर हमें यूज़र का डेटा गेट करना है। तो कैसे, तो यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट यूज़र्स डेटा, यहाँ पर उससे कर देते हैं कैपिटल, यहाँ पर होगा यूज़र्स डेटा, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अवेट। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे यूज़र्स डॉट फाइंड। अगर हम लोगों को यूज़र का सारा डेटा गेट करना है तो यहाँ पर हमें अब लिखना पड़ेगा यूज़र्स डॉट फाइंड। तो ये होगी मोंगोडीबी की क्वेरी हमारी, और यहाँ पर लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, और उसके अंदर हम लोग इसे पास कर देंगे इस यूज़र डेटा को, करेंगे यहाँ पर सेव। तो यूज़र को गेट करने की जो एपीआई थी उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस इतना ही सिंपल कोड था कि हम लोगों को सिर्फ एक राउट बनाना है गेट यूज़र का। देन उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, गेट यूज़र के अंदर ट्राई और कैच के अंदर यूज़र डेटा के अंदर यूज़र डॉट फाइंड क्वेरी लगानी है मोंगोडीबी की, और जो भी यूज़र होगा वो हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो फिर से राउटर में जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे फिर से पोस्टमैन में। तो यहाँ पर ये जो नोड एपीआई लिखा था, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक और रिक्वेस्ट ऐड करेंगे। तो इस थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करना है ऐड रिक्वेस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गेट ऑल यूज़र्स, और ये मेथड होगी गेट, और उसका जो पाथ रहेगा ना, तो यहीं से इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इसे कर देता हूँ पेस्ट, और पीछे यहाँ पर ये जो पाथ है गेट ऑल यूज़र का, तो इसे यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, और इसके अंदर कर दूंगा यहाँ पर मैं पेस्ट। और जैसे ही यहाँ पर इस सेंड बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर एक यूज़र एकदम अच्छे से मिल चुका है, और ये जो यूज़र था वो हम लोगों ने रजिस्टर किया था वही था। तो अभी तो यहाँ पर सिर्फ एक ही यूज़र है, इसलिए हम लोगों को एक ही डेटा मिला। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे रजिस्टर के अंदर, और एक दो यूज़र ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक ऐड कर लेता हूँ मीत करके, यहाँ पर भी होगा ये मीत। मोबाइल नंबर हम लोग यहाँ पर एक नंबर चेंज करेंगे, देन उससे रखेंगे एक्टिव, और जैसे ही यहाँ पर सेंड बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर ऐड हो चुका है, और जाऊँगा गेट ऑल यूज़र के अंदर। जैसे यहाँ पर सेंड बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दो यूज़र हम लोगों को यहाँ पर एकदम अच्छे से मिल चुके हैं। तो फाइनली यहाँ पर यूज़र को गेट करने का जो काम था वो एकदम अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंगल यूज़र को गेट करने का काम करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें जाना होगा फिर से यहाँ पर राउटर के पेज पर, यहाँ पर लिखना पड़ेगा राउटर डॉट, यहाँ पर होगा गेट, तो यहाँ पर होगा गेट, यहाँ पर लिखना पड़ेगा यूज़र स्लैश, यहाँ पर आगे भी आएगा स्लैश, यहाँ पर लिखना पड़ेगा यूज़र डॉट, यहाँ पर होगा यूज़र स्लैश, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सिंगल यूज़र, फिर उसके बाद स्लैश करके यहाँ पर होगा कॉलन आईडी। आईडी इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, किसी एक यूज़र को फाइंड करेंगे उसके आईडी की हेल्प से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंट्रोलर डॉट गेट सिंगल यूज़र, और इसे यहाँ पर करेंगे सेव। तो यहाँ पर इसमें कर लेता हूँ कॉपी, जाऊँगा यूज़र कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कमेंट के अंदर गेट सिंगल यूज़र,
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट्स डॉट, यहाँ पर होगा गेट सिंगल यूज़र, यहाँ पर होगा गेट सिंगल यूज़र, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये असिंक, यहाँ पर होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पर ये मैंने एरो फंक्शन एकदम अच्छे से यहाँ पर क्रिएट कर लिया। तो अब हम लोग यहाँ पर यूज़र को गेट कैसे करेंगे? तो यूज़र को गेट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर आईडी चाहिए। तो आईडी हम लोगों को मिल जाएगी क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर आईडी को सेट करी है params के अंदर। तो आईडी तो हमें मिल जाएगी। तो आईडी को गेट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं कॉन्स्ट, और यहाँ पर मैं सीधा डिस्ट्रक्चरिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आईडी, और यहाँ पर होगा ये रिक्वेस्ट डॉट परम्स। अगर यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रक्चर नहीं करते तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी। बट अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने लिख लिया। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर होगा ट्राई कैच, कैच ब्लॉक के अंदर सेम काम करना है हमें। इसे कॉपी कर लेना है, यहाँ पर करना है पेस्ट। ट्राई के अंदर हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट सिंगल यूजर, यहाँ पर होगा सिंगल यूजर डेटा। देन उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अवेट यूजर्स डॉट, अगर हमें यहाँ पर सिंगल यूजर को फाइंड करना है तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा फाइंड वन, और फाइंड वन करने के बाद भी हमें कौन सा यूजर फाइंड करना है। तो जैसे हम लोगों ने जो रजिस्टर वाली एपीआई थी ऊपर, तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे फाइंड वन के अंदर ईमेल लिखा था, ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आईडी। तो यहाँ पर होगी अंडरस्कोर आईडी, ये अंडरस्कोर आईडी होगी हमारे डेटाबेस की आईडी। देन उसके बाद होगी आईडी, ये जो नॉर्मल आईडी है येलो कलर में, ये यूजर एंटर करेगा वो आईडी रहेगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे लिख लिया, और यहाँ से करवा देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, और उसके अंदर एंटर करवा देंगे। यहाँ पर इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर इसे करेंगे पेस्ट सिंगल यूजर डेटा को, और एक बार इसे चेक कर लेंगे इस वाली एपीआई को भी। तो क्या करेंगे पता है, यहाँ पर नोड एपीआई के अंदर थ्री डॉट के ऊपर एक और बार क्लिक करेंगे, ऐड रिक्वेस्ट करेंगे, और इस बार यहाँ पर लिखेंगे गेट सिंगल यूजर, और फिर यहाँ से इसी का पाथ कॉपी कर लेंगे लोकल होस्ट 5004 को, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, और उसका जो भी यहाँ पर राउट है उसे कॉपी करेंगे। तो यहाँ से इसे करेंगे कॉपी, तो यहाँ पर होगा ये पेस्ट। बट यहाँ पर हमें आईडी यहाँ पर डायनेमिक चाहिए, तो क्या करूँगा पता है, किसी एक यूज़र की आईडी को गेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो मीत की आईडी है इसे यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, देन यहाँ पर जाऊँगा एंड यहाँ पर इसके अंदर कर दूंगा यहाँ पर मैं पेस्ट, और जैसे सेंड बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मीत है इसका डेटा हम लोगों को यहाँ पर एकदम अच्छे से मिल चुका है। तो ये कैसे हुआ, जैसे ही यहाँ पर ये आईडी हम लोगों को मिली, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर इस आईडी के अंदर वैल्यू आ जाएगी। देन हम लोगों ने लिखा यूजर्स डॉट फाइंड वन, मतलब पर्टिकुलर जिस आईडी के साथ ये मैच हो वो डेटा हम लोगों को ये फाइंड करके दे। तो इसने ये एकदम अच्छे से यहाँ पर कर लिया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो पोस्टमैन में हम लोगों को ये डेटा एकदम अच्छे से शो कर रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो हर्ष की जो आईडी थी उससे भी यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, और फिर यहाँ पर उसे यहाँ पर मैं पेस्ट करके चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसे मैं करता हूँ पेस्ट। जैसे इसे सेंड करूँगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हर्ष है उसका डेटा भी हम लोगों को यहाँ पर एकदम अच्छे से मिल चुका है। तो फाइनली यूज़र को कैसे क्रिएट करना है, कैसे रीड करना है सिंगल यूज़र को एंड ऑल यूज़र को, तो एकदम अच्छे से यहाँ पर देख लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, अपडेट वाली एपीआई लास्ट में देखते हैं, बट उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिलीट यूज़र वाली एपीआई देख लेते हैं। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पर जाना पड़ेगा राउटर के अंदर, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे राउटर डॉट डिलीट। तो डिलीट के लिए भी सेम ऊपर वाली एपीआई की तरह ही लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूज़र, बट यहाँ पर उसका राउट थोड़ा चेंज होगा, यहाँ पर होगा डिलीट यूज़र, फिर उसके बाद स्लैश करके यहाँ पर भी सेम वही काम होगा, आईडी मिलेगी हम लोगों को। तो यहाँ पर लिखेंगे कंट्रोलर डॉट डिलीट, यहाँ पर होगा डिलीट यूज़र, और इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ डिलीट यूज़र। तो सेम यही काम करना है जो ऊपर किया था, एक्सपोर्ट्स डॉट डिलीट यूज़र, यहाँ पर होगा ये सिंक फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। देन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला काम करेंगे। तो यहाँ से इस आईडी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा पेस्ट, क्योंकि हम लोगों को सेम वही काम करना है, पैरम से आईडी को गेट करना है, देन डिलीट की क्वेरी मारनी है, बाकी काम सेम है।
कैच ब्लॉक के अंदर भी सेम वही काम। तो यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसे करूँगा पेस्ट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट डिलीट यूज़र डेटा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अवेट यूजर्स डॉट। अब हमें डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हमें एक क्वेरी ऐड करनी पड़ेगी, और उस क्वेरी का नेम है यहाँ पर फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। तो डिलीट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, मोंगोडीबी की एक क्वेरी अप्लाई करी, यूजर्स डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, मतलब कि आईडी की हेल्प से यूजर को फाइंड करो और उसे डिलीट कर दो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर आईडी, उसके बाद होगी यहाँ पर ये आईडी, और जैसे ये डिलीट हो जाएगा तो हम लोगों को यहाँ पर एक रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस के अंदर होगा 200 डॉट जेसन। तो जेसन के अंदर यहाँ से इसमें कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर इसके अंदर मैं करूँगा पेस्ट। तो यहाँ पर ये जो यूज़र है वो डिलीट हो जाएगा और हम लोगों को यहाँ पर रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। तो एक और बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर हम लोगों ने 3 एपीआई देखी, गेट ऑल यूज़र की, और फिर उसके बाद सिंगल यूज़र की, और यहाँ पर ये डिलीट यूज़र। सिंगल यूज़र एंड डिलीट यूज़र, इन दोनों एपीआई में डिफरेंस यही है कि यहाँ पर दोनों की क्वेरी अलग है, बाकी सेम सिंटैक्स सब कुछ सेम ही है। यहाँ पर ये जो क्वेरी लिखा वो थोड़ा डिफरेंट है। तो अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे पोस्टमैन के अंदर, और यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने ऐड रिक्वेस्ट किया, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिलीट यूज़र, और यहाँ पर ये मेथड रहेगी डिलीट। तो यहीं से इसका जो पाथ रहेगा इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर करेंगे पेस्ट, और उसका जो राउट है उसे भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ से इसे मैं कॉपी करूँगा, देन यहाँ पर इसके अंदर कर देता हूँ पेस्ट। और किस यूज़र को हमें डिलीट करना है, तो ये जो हर्ष है इसे हम लोग डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर इसके अंदर कर देता हूँ पेस्ट, और जैसे ही यहाँ पर मैं सेंड करूँगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हर्ष है ये एकदम अच्छे से डिलीट हो चुका है। तो अगर हमें इसे चेक करना है तो हम लोग गेट ऑल यूज़र की एपीआई में जाएंगे और इससे सेंड करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हर्ष का जो यूज़र था वो एकदम अच्छे से डिलीट हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ एक ही यूज़र है हमारे पास, और वो है ये मीत वाला यूज़र। तो यहाँ पर हम लोगों ने एकदम अच्छे से ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया कि कैसे हम लोग यूज़र को ऐड करेंगे, गेट करेंगे, सिंगल यूज़र को गेट करेंगे एंड डिलीट करेंगे। और हाँ, ये सारी एपीआई को हम लोग सेव कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में इसका जो ओरिजिनल जो एपीआई है वो दिखेगा। सपोज कि यहाँ पर हम लोग जाएं और इसे करेंगे सेव, तो यहाँ पर ये डिलीट आ गई। देन यहाँ पर इसे करेंगे सेव, ये तो सिंगल यूज़र की थी। देन यहाँ पर ये पोस्ट आना चाहिए, तो इससे भी मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पर ये पोस्ट, 2 गेट की 1 डिलीट की। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपडेट वाली एपीआई। तो अपडेट की जो एपीआई है उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे पुट का। तो जाएंगे अब हम लोग यहाँ पर राउटर के अंदर, और यहाँ पर अब हम लोग इस टर्मिनल को करते हैं क्लोज, और यहाँ पर अब हम लोग क्रिएट करते हैं पुट वाली एपीआई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे राउटर डॉट पुट, और फिर यहाँ पर होगा यूज़र डॉट अपडेट यूज़र, और यहाँ पर भी सेम होगी आईडी। देन यहाँ पर होगा ये कंट्रोलर्स डॉट अपडेट यूज़र, इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। यहाँ से इसे करता हूँ कॉपी, यहाँ पर जाऊँगा और नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं अपडेट यूज़र, यहाँ पर लिखूँगा एक्सपोर्ट्स डॉट अपडेट यूज़र। यहाँ पर होगा ये असिंक फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो अपडेट के लिए हमें यहाँ पर 2 काम करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर यूज़र की आईडी भी चाहिए, देन यूज़र की बॉडी भी चाहिए। तो क्या करेंगे पता है, आईडी हम लोग यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर इसके अंदर करूँगा पेस्ट, और बॉडी जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में रखा था तो उसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर इसके अंदर कर लेता हूँ मैं पेस्ट। तो यहाँ पर हम लोगों को आईडी मिल गई और बॉडी भी मिल गई, मतलब पर्टिकुलर जिसकी आईडी मैच हो उसी यूज़र को हम लोग क्या करवाएंगे, अपडेट करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्राई और कैच ब्लॉक। तो कैच ब्लॉक के अंदर सेम वही काम करेंगे हम लोग, यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर करेंगे पेस्ट। तो ट्राई के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने डेट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मोमेंट का यूज़ किया था, ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पर इसे कॉपी करेंगे। बट इस बार हम लोग क्या करेंगे, डेट को अपडेट करवाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर डेट क्रिएट की जगह पर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डेट अपडेट,
और अपडेट के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा लिख लेंगे कॉन्स्ट अपडेट यूज़र डेटा, और यहाँ पर होगा ये अवेट यूजर्स डॉट। तो जैसे हम लोगों ने डिलीट के लिए एक क्वेरी लिखी थी, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, तो ठीक उसी तरह यहाँ पर एक और क्वेरी लिखनी पड़ेगी, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो सबसे पहले यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा आईडी, कॉलन यहाँ पर होगा आईडी, देन कॉमा करके एक और कर्ली ब्रैकेट करना पड़ेगा, और उसके अंदर यहाँ पर जो रजिस्टर के लिए किया था सेम वही काम करेंगे। तो यहाँ से इसे कर लेते हैं कॉपी पूरी बॉडी को, और इसके अंदर कर देते हैं पेस्ट, बट यहाँ पर ये डेट क्रिएट नहीं आएगा। तो क्या रहेगा, तो यहाँ से इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये होगा डेट अपडेट, यहाँ से कॉपी किया, की होगी हमारी डेट अपडेट, एंड उसकी वैल्यू होगी, यहाँ से इस डेट अपडेट को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट, और फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर होगा कोमा करके लिखेंगे न्यू, और उसकी वैल्यू होगी ट्रू। यहाँ पर मैंने न्यू ट्रू इसलिए लिखा कि हम लोग जब भी इसे अपडेट करेंगे तो इसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा, तो उस रिस्पॉन्स के अंदर ये हम लोगों को न्यू अपडेटेड वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर न्यू ट्रू नहीं लिखेंगे तो ये पुरानी वैल्यू ही हम लोगों को शो करेगा, बट ये डेटाबेस में तो अपडेट हो चुका होगा। तो एक और बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर क्या किया। आईडी हम लोगों ने यहाँ पर गेट करी, देन बॉडी गेट करी। इसका मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर जिस यूज़र के आईडी मैच हो उसी यूज़र का डेटा अपडेट करो। देन यहाँ पर मोमेंट के हेल्प से डेट अपडेट को यहाँ पर हम लोगों ने क्रिएट किया, देन यहाँ पर डेट अपडेटेड के अंदर सेट किया, यहाँ पर क्वेरी लिखी फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, और यहाँ पर न्यू की वैल्यू ट्रू लिखी। तो अब इसे क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, अवेट अपडेट यूज़र डेटा डॉट सेव, और उसे यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर सेंड कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, और फिर यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, करेंगे सेव। तो जाएंगे फिर से पोस्टमैन में, और एक और रिक्वेस्ट ऐड करेंगे, पुट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर देखिए ऐड रिक्वेस्ट, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपडेट यूज़र, यहाँ पर मेथड होगी उसकी पुट, देन यहाँ पर हम लोग जाएंगे रजिस्टर के अंदर, तो यहाँ से इस पाथ को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, देन फिर से यहाँ पर हेडर के अंदर हम लोगों को लिखना पड़ेगा कंटेंट टाइप। कंटेंट का टाइप क्या होगा, यहाँ पर होगा ये एप्लीकेशन स्लैश जेसन, देन बॉडी में जाएंगे, रो के अंदर टाइप होगा जेसन। तो हम लोगों ने यहाँ पर यूज़र रजिस्टर के अंदर जो लिखा था मीट के लिए, तो यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। तो यहाँ पर मीत का जो नेम है उसे यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, मीत के बाद उसकी जो सरनेम है उसे यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर मैंने उसकी सरनेम ऐड कर ली, और यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 कर लेते हैं ईमेल को, और उसका जो पाथ है तो वो हम लोग चेंज करेंगे राउटर के अंदर। तो यहाँ से इसे कर लेते हैं कॉपी, देन यहाँ पर इसके बाद कर देते हैं पेस्ट, और आईडी हम लोगों को चाहिए तो यहाँ से आईडी मिलेगी, और यहाँ पर हम लोग इसके अंदर कर देते हैं पेस्ट। तो क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर ये अपडेट यूज़र का जो पाथ था उसे सेट किया, और ये रो के अंदर ये वैल्यू सेट करी। यहाँ पर हम लोगों ने इसका जो नेम था उसे थोड़ा चेंज किया, और ईमेल को चेंज किया, और जैसे ही सेंड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट नेम था वो चेंज हो चुका है, और ईमेल भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। अगर आप लोगों को इसे डेटाबेस के अंदर चेक करना है तो आप लोग यहाँ पर इसे रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो चेंजेस है ना वो हमारे डेटाबेस के अंदर भी हम लोगों को एकदम अच्छे से शो कर रहा है। तो फाइनली हम लोगों ने हमारा जो क्रॉड एपीआई का जो काम था, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट गेट सिंगल यूज़र, तो ये सब कुछ एकदम अच्छे से देख लिया। तो ये सब तो हो गई बेसिक फंक्शनैलिटी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर सर्च की एक एपीआई बनानी है, देन हमें यहाँ पर सॉर्ट फिल्टर पेजिनेशन ये सब कुछ करना है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर सर्च की एपीआई बनानी है। तो नॉर्मली जिन लोगों को नहीं पता वो लोग क्या करेंगे, सर्च के लिए एक अलग एपीआई क्रिएट करेंगे, पेजिनेशन के लिए अलग, सॉर्ट फिल्टर के लिए अलग। बट हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो कोड करेंगे वो एक्चुअल में जो कंपनी वाले यूज़ करते हैं वही कोड हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे। तो वो कैसे होगा,
तो उसके लिए हमें अब जाना पड़ेगा यहाँ पर इस गेट यूजर के अंदर, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक ही एपीआई जो गेट की होगी उसी के अंदर हम लोग सारी फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। तो उसे हम लोग अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग कैसे सर्च कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो सर्च के लिए हम लोग कोई अलग से एपीआई नहीं क्रिएट करेंगे, हम लोग इसी ये जो गेट यूजर वाली एपीआई है इसी के अंदर ही काम करेंगे। तो कैसे, तो उसके लिए मैं एक आपको पोस्टमैन में लेके जाता हूँ यहाँ पर। तो जाता हूँ मैं यहाँ पर गेट ऑल यूजर की एपीआई के अंदर। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, ये जो गेट ऑल यूजर लिखा है उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा क्वेश्चन मार्क, और फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर्च। तो जैसे ही यहाँ पर मैंने लिखा, अगर यहाँ पर मैं इसे नीचे करूँ तो आप लोग यहाँ पर ये जो परांश लिखा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये की बन के आ गई है, और उस की के अंदर लिखा है सर्च। तो ये मैंने क्या लिखा अभी आपको दिखा दो। अगर यहाँ पर मैं इक्वल टू करके कुछ लिखता हूँ, सपोज कि यहाँ पर मैंने कुछ लिखा, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो भी लिखा वो इस वैल्यू के अंदर एकदम अच्छे से आ चुका है। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क के बाद ये जो लिखा इसे बोलते हैं क्वेरी पैराम्स। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, सपोज कि यहाँ पर ये सिंगल यूजर, तो सिंगल यूजर के बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो आईडी लिखी इसे बोलते हैं सिर्फ पैराम्स। बट यहाँ पर हम लोगों ने जो लिखा उसे बोलते हैं क्वेरी पैराम्स। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी पैराम्स की हेल्प से सर्च करवाएंगे। तो कैसे, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा सर्च, अब मुझे इस सर्च की वैल्यू को गेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं एक वेरिएबल कॉन्स्ट सर्च करके एक वेरिएबल लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट सर्च। और यहाँ पर अब मैं इसे कंसोल करवा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इस सर्च को मैं कॉपी करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर स्ट्रिंग में लिखता हूँ सर्च, देन उसके बाद होगा ये सर्च। सेव करके टर्मिनल ओपन करता हूँ, और जैसे ही यहाँ पर इसे मैं हिट करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्च के बाद मुझे एक वैल्यू मिली, और ये वैल्यू कौन सी थी, जो यहाँ पर मैंने सेट करी थी वही वैल्यू थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे पता है, यहाँ पर ये जो सर्च लिखा उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे यूजर को, और ये सर्च हम लोग ना फर्स्ट नेम के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो कैसे, तो यहाँ पर मैंने लिखा सर्च, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ और सिंबल अदरवाइज एम्प्टी। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिखा सर्च इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट सर्च। अगर यूजर कुछ सर्च करता है तो वो क्या करे, सर्च करके देगा। अगर सर्च नहीं करता तो यहाँ पर वो एम्प्टी रहेगा, तो यहाँ पर इसलिए मैंने एम्प्टी रखा। तो यहाँ पर अब एक काम करते हैं, इस कंसोल को यहाँ से हटाएंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट क्वेरी, और क्वेरी के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सबसे पहले होगा हमारा फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम का क्या था, ये रहा की, इसे कॉपी किया, यहाँ पर मैंने लिखा ये फर्स्ट नेम। और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोगों को सर्च करना है तो यहाँ पर हम लोगों को मोंगोडीबी के अंदर रेजेक्स का यूज करना पड़ेगा। तो रेजेक्स किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डॉलर, यहाँ पर होगा ये रिजेक्स। और हम लोगों को किस पर सर्च करना है, तो यहाँ पर हम लोगों को नहीं लिखा, फर्स्ट नेम पे हमें सर्च करना है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर करेंगे पेस्ट, और फिर यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पर डॉलर, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ऑप्शंस, और ऑप्शंस के अंदर हमें यहाँ पर कॉलन करके आई दे देना है। तो ये ऑप्शन आई क्या करेगा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर्च तो हमें पता चल गया कि ये फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग सर्च करके देगा, बट ये ऑप्शन आई क्या करेगा, ऑप्शन आई ये केस इनसेंसिटिव में कन्वर्ट कर देगा। इट मीन्स कि अगर हम लोग कैपिटल रखे या स्मॉल में रखे, अगर सपोज कि मान लो कि फर्स्ट नेम होगा हर्ष कैपिटल में, बट अगर यहाँ पर मैंने स्मॉल में लिखा, फिर भी ये हम लोगों को वो जो आउटपुट है वो शो करेगा। तो ये जो ऑप्शन आई है वो केस इनसेंसिटिव में कन्वर्ट करेगा, फर्स्ट लेटर हो या कैपिटल लेटर ये हम लोगों को सर्च करके देगा एकदम अच्छे से। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने ये क्वेरी ऑब्जेक्ट के अंदर ये सब क्यों लिखा, ये काम तो मैं सीधा यहीं पर कर सकता था। ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पर, अगर मैं देखा हूँ आपको, यहाँ से इसमें कॉपी करके यहाँ पर ये काम मैं कर सकता था। यहाँ पर अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूँ, तो अगर यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर ये काम मैं इस तरह से कर सकता था, बट मैंने नहीं किया, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर एक काम नहीं करना, हमें यहाँ पर स्टेटस जेंडर सॉर्ट उन सबके साथ खेलना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उसी के अंदर फर्स्ट नेम ये सब लिखा। तो अभी इस यहाँ से इसे मैं हटा देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा पता है, इस क्वेरी को यहाँ से कॉपी करूँगा, और इस फाइंड के अंदर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, इससे मैं सेव। तो अब मैं क्या करूँगा, चाहता हूँ मैं यहाँ पर पोस्टमैन में, और जैसे ही सेंड बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा
तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे आउटपुट में कुछ नहीं मिला, और वो इसलिए क्योंकि ऐसा कोई नाम का फर्स्ट नेम हमारे पास है ही नहीं। तो अगर यहाँ पर मैं एम लिखता हूँ और अब यहाँ कर अगर मैं सर्च करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एम लिखा ये फर्स्ट नेम के अंदर इस एम से मैच हो गया। तो ये हम लोगों को यहाँ पर एकदम अच्छे से शो कर रहा है। अगर यहाँ पर मैं कुछ और लिखता हूँ, अगर यहाँ पर मैं ओ लिखता हूँ, तो ओ वाला कुछ नेम है ही नहीं फर्स्ट नेम के अंदर। अगर इसे मैं सेंड करता हूँ तो ये यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। बट अगर यहाँ पर मैं पी लिखता हूँ तो और सेंड करता हूँ, तो यहाँ पर ये पी, ये मीत प्रजापति में ये जो पी लिखा, ये यहाँ पर हम लोगों ने सर्च के अंदर ऐड किया, और ये हम लोगों ने एकदम अच्छे से यहाँ पर सर्च देख लिया। तो देखा ना आप लोगों ने, सर्च की फंक्शनलिटी एकदम सिंपल थी। जिन लोगों को ये वाला प्रोसेस नहीं पता वो लोग क्या करेंगे, सर्च के लिए भी एक अलग से एपीआई बनाएंगे। बट हमें अलग से एपीआई क्यों बनानी, एक ही एपीआई के अंदर हम लोग क्वेरी पैरामीटर्स पास करके ये काम कर सकते हैं। तो ये सर्च का एकदम इजीली हम लोगों ने काम किया। कुछ नहीं, यहाँ पर ये क्वेरी पैरामीटर्स यूज किया सर्च, देन उसके वैल्यू को गेट करके यहाँ पर फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग रिजेक्ट स्केल्प से सर्च करवा दिया। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्टेटस की, कि हम लोग स्टेटस को कैसे चेक करेंगे एक्टिव इनएक्टिव। तो उसके लिए भी एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर इसे दोबारा मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर ये जो सर्च लिखा उसकी जगह पे यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्टेटस, इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ पेस्ट। और फिर यहाँ पर अब हमें इसके बाजू में अगर कुछ लिखना है तो यहाँ पर हमें देना होगा ये %। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग पेस्ट करेंगे स्टेटस को, और स्टेटस की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर इस एक्टिव को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। एक काम करते हैं, अभी के लिए एक्टिव को रहने देते हैं। बाय डिफॉल्ट उसकी जो वैल्यू है ना वो ऑल रखेंगे हम लोग क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट उसकी जो वैल्यू है ना उसे ऑल रखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और यहाँ पर की और वैल्यू सेट हो गई स्टेटस, और उसकी वैल्यू हो गई ऑल। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जब भी यूजर स्टेटस को कुछ चेंजेस करे तो उसके अकॉर्डिंग सर्च होना चाहिए। बट यहाँ पर हम लोगों ने एक वैल्यू रखी ऑल, ऑल करके तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो हम लोग ना एक उल्टी कंडीशन अप्लाई करेंगे। कैसे, तो एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ, अगर यहाँ पर स्टेटस नॉट इक्वल टू, यहाँ पर होगा ये क्या होगा, यहाँ पर होगा ये नॉट इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑल। अगर ये होता है तब क्या करो, क्वेरी डॉट स्टेटस, उसके सामने यहाँ पर ये स्टेटस ऐड कर दो। तो ये मैंने क्या कंडीशन लगाई आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने क्या रखा है, ऑल। जब ये ऑल होगा तब यहाँ पर कुछ सेट नहीं होगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पर ऑल ना हुआ, तो अगर यहाँ पर एक्टिव या इनएक्टिव हुआ, तब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेरी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेटस की एक फील्ड ऐड करवा देंगे, और यहाँ पर ये एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। अगर यहाँ पर हम लोग कंसोल करवाएं, यहाँ पर अगर हम लोग कंसोल करवाएं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर से यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर करूँगा पेस्ट। इस क्वेरी को मैंने कंसोल करवाया और यहाँ पर मैं एक्टिव करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से अगर मैं कॉपी करूँ, यहाँ पर करूँ पेस्ट और सेंड करूँ, तो आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये आउटपुट नहीं मिला। ओके, समझ गया यहाँ पर ये आउटपुट क्यों नहीं मिला, वो भी मैं समझ गया। तो इसे हम लोग यहाँ पर नीचे रखेंगे, इस क्वेरी को करूँगा यहाँ पर मैं सेव। और अब अगर यहाँ पर इस सेंड बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँ, तो हाँ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फर्स्ट नेम और ये स्टेटस एक्टिव, ये दोनों एक ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुके हैं। और वो जो वैल्यू है वो यहाँ पर इस क्वेरी के अंदर चली गई, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर मैं इस सर्च को हटा दूँ, यहाँ पर मैं सर्च की वैल्यू एम्प्टी रखूँ और स्टेटस अगर एक्टिव रखता हूँ, फिर भी हमको सेम आउटपुट मिलेगा। बट यहाँ पर अगर मैं स्टेटस की वैल्यू इनएक्टिव करता हूँ और अगर इसे मैं सेंड करता हूँ, तो ये हमें कुछ नहीं देगा, क्योंकि इनएक्टिव यहाँ पर हमारे पास कोई स्टेटस है ही नहीं। तो हम लोगों को यहाँ पर कुछ आउटपुट टर्मिनल में इसलिए नहीं मिला था क्योंकि मैंने क्या किया था, ये जो क्वेरी की जो कंसोल था वो इस इफ के ऊपर रखा था, तो इसलिए हम लोगों को आउटपुट नहीं मिला था। तो अब यहाँ से इसे मैं हटाऊंगा। तो यहाँ पर ये स्टेटस वाला काम जो था वो भी एकदम अच्छे से यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। कुछ नहीं है, हमें यहाँ पर सिर्फ क्वेरी पैरामीटर्स पास करते जाना है, और जो भी वैल्यू हम लोगों को चाहिए वो यहाँ पर पास करके इसके ऊपर सेंड करना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक्टिव किया, तो ये जो एक्टिव है ये वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर एकदम अच्छे से मिल चुकी है। अब सेम काम हम लोगों को जेंडर के लिए भी करना है। तो जेंडर के लिए करने के लिए भी यहाँ पर इसे कॉपी कर लेंगे दोबारा। यहाँ पर होगा ये जेंडर, और यहाँ से इसे मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर करूँगा पेस्ट, और फिर यहाँ पर भी होगा ये %। देन यहाँ पर होगा जेंडर।
तो जेंडर के अंदर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मेल, और सेम इसी को ही दोबारा यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ स्टेटस वाले को। तो यहाँ पर ये क्वेरी डॉट स्टेटस की जगह पर होगा ये जेंडर, यहाँ पर भी होगा ये जेंडर। बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू हम लोग ऑल रखेंगे, बट मैंने अभी ऑल नहीं रखा, तो इस एक्टिव को भी यहाँ से मैं थोड़ी देर के लिए हटाऊंगा, और यहाँ पर मैं बाय डिफॉल्ट फीमेल रख के चेक करता हूँ। तो अगर यहाँ पर इसके ऊपर मैं सेंड करूँगा तो ये हमें कुछ आउटपुट नहीं देगा, बट अगर यहाँ पर इसे मैं मेल करूँगा, सपोज कि यहाँ पर मैंने मेल करके सेंड किया, तो यहाँ पर इसने मेल में भी आउटपुट नहीं दिया। ओके, तो क्या, अच्छा ओके समझ गया क्या हुआ। यहाँ पर हम लोगों को जेंडर तो सेट करना पड़ेगा, स्टेटस नहीं होगा। यहाँ पर करूँगा पेस्ट, और अब अगर यहाँ पर इसके ऊपर मैं सेंड करूँ तब भी हम लोगों को आउटपुट नहीं मिला, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई। ओके, एक और बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर होगा ये जेंडर, यहाँ पर होगा जेंडर मेल, यहाँ पर इसे सेंड करेंगे, अभी भी आउटपुट नहीं मिला। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले गेट सिंगल यूज़र में जाएंगे, यहाँ पर ये सेम ही तो है मेल कॉपी, देन गेट ऑल यूज़र में यहाँ पर होगा ये मेल, सेंड करेंगे। इसकी वैल्यू मैच नहीं हो रही क्या? तो अगर हम लोग इसे स्ट्रिंग में लिखे, यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं मेल, और अब अगर यहाँ पर इसे मैं सेंड करूँ, ओके अभी भी नहीं आउटपुट मिला। यहाँ पर कुछ हुआ है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार क्या इशू है। यहाँ पर है ये क्वेरी डॉट जेंडर। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसे हम लोग ना कंसोल करवा के चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इस जेंडर को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर होगा ये पेस्ट, और फिर यहाँ पर इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी को ही कंसोल करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पर होगा ये क्वेरी, और उसके बाद होगा ये क्वेरी। तो अब इसे कंसोल करवा के यहाँ पर मैं करूँगा सेव, और फिर उसके बाद यहाँ पर लिख लेता हूँ फिर से मेल। तो जैसे ही यहाँ पर इस सेंड बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो अगर यहाँ पर मैं नीचे चेक करूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जेंडर मेल हम लोगों को एकदम अच्छे से शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को आउटपुट नहीं मिल रहा, उसका रीज़न पता चल गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा ऑल। अगर ये ऑल नहीं है तभी ये ऐड हो, बट यहाँ पर ये ऐड हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि हम लोगों को ना यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू तो सेट करवानी ही पड़ेगी, और वो होगी यहाँ पर ये ऑल। तो अब अगर यहाँ पर इसे मैं सेंड करूँगा ना, तो ये एकदम अच्छे से यहाँ पर मेल का यहाँ पर ये आउटपुट होगा। तो यहाँ पर और कुछ नहीं था, हम लोगों ने यहाँ पर स्टेटस की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी ऑल, उसे हटा दिया था। तो उस वजह से हमारा जो सर्च था मेल के लिए वो भी यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पर स्टेटस, जेंडर, सर्च एकदम अच्छे से देख लिया। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सॉर्ट को। तो सॉर्ट के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, इसे दोबारा कॉपी कर लेंगे। तो अब इस कंसोल को यहाँ से हटाएंगे, और यहाँ से भी इसे हटाएंगे। तो यहाँ पर जेंडर लिखा उसकी जगह पर कर देंगे सॉर्ट। तो इसे यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा पेस्ट, और फिर यहाँ पर जाएंगे और एक और एंड परसेंट लगाएंगे, और यहाँ पर होगा ये सॉर्ट, और सॉर्ट के अंदर एक वैल्यू ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, और वो वैल्यू होगी यहाँ पर ये न्यू। तो यहाँ पर मैंने ये न्यू क्यों लिखा, उसका रीज़न भी यहाँ पर मैं बताता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस सॉर्ट को करेंगे कॉपी, और फिर यहाँ पर हम लोग जाएंगे। तो अगर यहाँ पर हम लोगों को सॉर्ट करना है, तो यहाँ पर हम लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मोंगोडीबी की क्वेरी के अंदर ही सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट, यहाँ पर करता हूँ सॉर्ट, और सॉर्ट मतलब हम लोगों को किस पर सॉर्ट करना है, तो हम लोग सॉर्ट करेंगे हमारी डेट क्रिएटेड पर। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, जब भी यूज़र को क्रिएट करते हैं तो जो यूज़र न्यू होता है वो नीचे चला जाता है, मतलब कि फर्स्ट नंबर पे एक यूज़र होता है। जब हम लोग दूसरा यूज़र ऐड करेंगे तो वो सेकंड नंबर पे आएगा, तीसरा यूज़र ऐड करेंगे तो थर्ड नंबर पे आएगा। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट रखेंगे। मतलब कि अगर यहाँ पर सॉर्ट की वैल्यू न्यू हुई तो जो डेटा लास्ट में ऐड हुआ वो हम लोगों को स्टार्टिंग में मिलना चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ से इस डेट क्रिएटेड को कॉपी करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं डेट क्रिएटेड। अगर डेट क्रिएटेड के अंदर हम लोग कंडीशन ऐड करेंगे, अगर सॉर्ट की वैल्यू अगर यहाँ पर ये न्यू हुई तो हम लोग क्या करेंगे पता है, अगर यहाँ पर हम -1 लिखेंगे ना, तो जो लास्ट वाला डेटा है ना वो हमें फर्स्ट शो करेगा,
और जो फर्स्ट वाला डेटा है वो लास्ट में शो करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये लिखा -1। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर जाएंगे यूज़र रजिस्टर के अंदर और दो तीन डेटा ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जल्दी से, हर्ष से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसे कर लेता हूँ मैं पेस्ट। मोबाइल नंबर यहाँ पर कुछ चेंज कर देते हैं, मेल की जगह पर यहाँ पर इसे कर देते हैं फीमेल। कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। इसे सेंड करता हूँ। तो ये हर्ष क्रिएट हो चुका। यहाँ पर एक और यूज़र मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ये हो गया निलय। देन यहाँ पर हो गया ये भी निलय। इसका मोबाइल नंबर चेंज कर देंगे, करते हैं इसे सेंड। और लास्ट एक और यूज़र ऐड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आशीष को भी कॉपी करके यहाँ पर करते हैं पेस्ट और यहाँ पर भी एक और नंबर चेंज करके करता हूँ यहाँ पर मैं सेंड। तो यहाँ पर मैंने 3 डेटा ऐड कर लिया। अब जाऊँगा यहाँ पर गेट ऑल यूज़र के अंदर। तो यहाँ पर ये सॉर्ट न्यू लिखा। तो अगर यहाँ पर अभी सेंड बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ओके, यहाँ पर ये जो मेल वाले हैं ये शो हुआ। और यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर ये कुछ नहीं हुआ। और वो क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर अगर सॉर्ट की वैल्यू न्यू है, एक काम करते हैं इसे कंसोल करवा के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर होगा ये सॉर्ट कॉमा, यहाँ पर होगा ये सॉर्ट, करेंगे इसे सेव। और अगर यहाँ पर इससे नीचे हम लोग जाएं और अगर यहाँ पर इसके ऊपर सेंड करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट मेल शो कर रहा है क्योंकि लास्ट डेटा जेंडर मेल के अंदर ये मीत वाला ही था। अगर यहाँ पर मैं जेंडर, यहाँ पर अगर मैं जेंडर ऑल कर देता हूँ, अगर यहाँ पर मैं जेंडर को ऑल रखता हूँ और अगर यहाँ पर इसे मैं सेंड करूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमें क्या कर रहा है, सारे डेटा जो हैं ये हमें यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये मीत प्रजापति, आशीष, नीलय एंड हर्ष। तो हाँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या हुआ पता है, बाय डिफॉल्ट अभी यहाँ पर ये जो मीत है ये फर्स्ट पर शो कर रहा है। और ये जो आशीष है ना ये हम लोगों ने लास्ट में ऐड किया था, फिर नीलय हम लोगों ने ऐड किया था सेकंड लास्ट, और हम लोगों ने ऐड किया था हर्ष को फर्स्ट। तो ये यहाँ पर इस तरह से हम लोगों को शो कर रहा है। बाय डिफॉल्ट ये मीत जो है ना वो पहले से ही था। तो बाय डिफॉल्ट ये मीत यहाँ पर एकदम अच्छे से सेट होकर आ रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सॉर्टिंग वाला काम था ये भी एकदम अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब हमें यहाँ पर देखना है पेजिनेशन। तो पेजिनेशन हम लोग कैसे देखेंगे, तो उसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग तो जाएंगे यहाँ पर और एक और बार इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर ये जो सॉर्ट लिखा उसके जगह पर कर देंगे यहाँ पर पेज। तो पेज को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर कर देता हूँ मैं पेस्ट। और बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज है ना उसके वैल्यू को हम लोग रखेंगे 1। और यहाँ पर होगा %, इसे कर देता हूँ मैं पेज। और यहाँ पर पेज की वैल्यू होगी, यहाँ पर अभी के लिए मैंने 1 रखा है। और यहाँ पर ये जो सॉर्ट है उसका अभी कुछ काम नहीं है इतना, तो यहाँ से इसे हटाएंगे और जेंडर को भी ऑल रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने पेज की वैल्यू 1 सेट करी। तो अब हम लोग करेंगे क्या पेज की वैल्यू 1 सेट करवा के, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ट्राई के अंदर हम लोग जाएंगे, यहाँ पर ट्राई के अंदर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्कीप। और ये स्कीप क्या है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। और यहाँ पर मैंने लिखा स्कीप और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट स्कीप करके एक वेरिएबल क्रिएट किया। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पेज -1, यहाँ पर होगा इनटू। अब इनटू के बाद क्या होगा, तो यहाँ पर एक और मैं वेरिएबल ले लेता हूँ कॉन्स्ट। और यहाँ पर होगा आइटम अंडरस्कोर पर अंडरस्कोर पेज और उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर होगी 4। और इसे यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर इसके अंदर कर देता हूँ पेस्ट, करूँगा यहाँ पर मैं सेव। तो इसका आउटपुट क्या होगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊं ये क्या होगा 1 - 1। तो 1 - 1 यहाँ पर कितना होगा 0। अब यहाँ पर हम लोग 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर भी उसका आउटपुट आएगा 0। मतलब कि स्कीप की जो वैल्यू है ना वो अभी यहाँ पर 0 है, मतलब कि कुछ नहीं होगा। बट अगर यहाँ पर पेज की वैल्यू 2 होती तो यहाँ पर 2 - 1 क्या होता, आंसर 1 होता। और 1 × 4 क्या होता, 4 होता। और इसका जो आउटपुट है स्कीप का वो आउटपुट मिलता है हमें 1। तो ये इसका यूज कैसे करना है तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर लिखा आइटम पर पेज, तो इसे मैं कॉपी करता हूँ और ये जो सॉर्ट लिखा ठीक उसके नीचे जाता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पर लिमिट
और उसके अंदर एंटर कर लेता हूँ आइटम पर पेज को। और यहाँ पर मैंने लिमिट क्यों सेट करी, लिमिट इसलिए कि हम लोगों को कितने डेटा चाहिए हमारे एक पेज पर, समझे आप लोग। यहाँ पर मैंने लिखा लिमिट 4, मतलब कि हम लोगों को एक पेज पर कितने डेटा चाहिए, तो यहाँ पर हम लोगों को 4 पे डेटा चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा लिमिट आइटम पर पेज, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट, यहाँ पर होगा स्कीप, और स्कीप के अंदर ये जो स्कीप है ना, वो वैल्यू मैं पास कर देता हूँ, ये वाली यहाँ पर जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पर मैंने पास कर दिया। तो अब एकदम अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या होगा। अगर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पेज 1 है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पेज 1 है, तो क्या होगा 1 माइनस 1, यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा 0, एंड 0 × 4 आउटपुट मिलेगा हम लोगों को 0। तो जो स्कीप की वैल्यू हुई वो हो गई यहाँ पर 0। आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्कीप की वैल्यू हो गई 0, मतलब कि हमें पेज 1 पे कुछ स्कीप नहीं करना। अगर 4 डेटा है तो 4 डेटा हमें शो करो, हमें पेज 1 पे कुछ स्कीप नहीं करना। बट अगर यहाँ पर पेज 1 की जगह पर पेज 2 होता तो क्या होता, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 होता, और यहाँ पर ये 1 होता, एंड 1 × 4 यहाँ पर 4 होता, एंड स्कीप की वैल्यू क्या होती 4। मतलब कि पेज 1 पे आपने जो 1 से 4 डेटा दिखा है उसे आप स्किप कर दो, पेज 2 पे आगे के जो 4 डेटा है वो हमें दिखाओ। तो यहाँ पर स्किप का काम ही यही है, ये क्या करेगा, पेज वाइज डेटा स्किप करता जाएगा। मतलब कि अभी यहाँ पर हमको 4 डेटा चाहिए आइटम पर पेज, पेज 1 पे वो 4 डेटा रखेगा, बट जैसे पेज 2 आएगा तो वो आगे के 4 डेटा जो है ना उसे स्किप कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने स्किप की वैल्यू यहाँ पर, अगर पेज 2 है तो यहाँ पर 4 सेट हो जाएगी और वो वैल्यू स्किप हो जाएगी। तो ये बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। आप अगर 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उसको आपको हैबिट हो जाएगी। यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको एक पेज पर 5 डेटा चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप यूजर से ही पूछना चाहते हैं कि आपको एक पेज पर कितने डेटा चाहिए, तो उसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये काम भी कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट आइटम्स, और इस आइटम्स को आप लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप लोग इस आइटम्स के अंदर कितने डेटा चाहिए, सपोज कि आपको 5 डेटा चाहिए, तो आप यहाँ पर इसे सेंड भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को जो आउटपुट है वो यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 लिखा, तो यहाँ पर ये 5 डेटा आ गए यहाँ पर तो अभी 4 ही डेटा है। तो अगर यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ और यहाँ पर अगर इसे मैं सेंड करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को सिर्फ 3 ही डेटा मिले, क्योंकि यहाँ पर मैंने आइटम की वैल्यू 3 लिखा। तो ये एकदम अच्छे से यहाँ पर हो चुका। और ये जो हम लोगों ने काम किया ना, ये हम लोगों को पेजिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये तो हो गई बात कि एक पेज पर कितने डेटा शो करवाने हैं, ये तो एकदम अच्छे से हो गया। बट हम लोगों को ना टोटल काउंट भी निकालना पड़ता है, और टोटल काउंट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, पेज वाइज डेटा सेट करेंगे। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग जो भी डेटा है हम लोग उसे काउंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ काउंट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कॉन्स्ट काउंट। और डॉक्यूमेंट को काउंट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा अवेट यूजर्स डॉट, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूजर्स डॉट काउंट, यहाँ पर होगा काउंट डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर उसके अंदर हम लोग पास कर देंगे इस क्वेरी को। मतलब कि क्या होगा, जब भी क्वेरी के अंदर कोई भी चेंजेस आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग यूजर काउंट भी होंगे, और इस यूजर डेटा के हम लोगों को उस डेटा की वैल्यू भी मिलेगी। तो यहाँ से तो हम लोगों को ये यूजर काउंट की वैल्यू मिल गई। बट अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि फ्रंट एंड में हमें ये भी शो करवाना है कि कितने पेजेस होंगे। लाइक अगर हमारे पास 10 डेटा है तो कितने पेज होंगे, अगर हमारे पास 4 डेटा है तो कितने पेज होंगे। सपोज की एग्जांपल दूं कि हमारी लिमिट यहाँ पर होगी सपोज की 4, अगर हमारे पास 5 डेटा है तो 2 पेज होंगे। क्यों, क्योंकि पेज 1 पर 4 डेटा एंड पेज 2 पर सिर्फ एक ही डेटा रहेगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अभी लिमिट 3 रखते हैं, तो क्या होगा पता है, पेज 1 पे 3 डेटा एंड पेज 2 पे 1 डेटा, क्योंकि अभी हमारे पास टोटल 4 डेटा है इसलिए। तो वो कैसे होगा, तो उसके कैलकुलेशन दिखाता हूँ पेज काउंट की। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पर होगा पेज काउंट, यहाँ पर हम लोग पेज को काउंट करेंगे मैथ डॉट सेल, और उसके अंदर होगा ये काउंट डिवाइड बाय आइटम पर पेज। तो इससे क्या होगा पता है, तो अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि सपोज कि अगर हमारे पास टोटल 8 डेटा है, तो अगर 8 डेटा को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे
तो यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा 2, मतलब कि हमारे पास टोटल 2 पेज काउंट है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 2 पेज काउंट है। तो इसकी यहाँ पर हम लोगों को वैल्यू मिल गई। तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो पेज काउंट की जो वैल्यू है ना, उसे अब हम लोग यहाँ से सेट करवाएंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये जो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस लिखा था उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पेजिनेशन, एंड पेजिनेशन के अंदर काउंट की एक वैल्यू सेट करवाएंगे, और ये वैल्यू होगी यहाँ पर ये पेज काउंट की। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से एक यूज़र डेटा भी पास करवा देंगे। तो यहाँ से होगा ये यूज़र्स डेटा, और इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। और एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या ये हम लोगों को आउटपुट शो कर रहा है या नहीं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर जाके सेंड करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हम लोगों को पेजिनेशन के अंदर काउंट की वैल्यू 2 शो कर रहा है, और यहाँ पर हम लोगों को हमारा ये जो डेटा है वो एकदम अच्छे से मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर इस पेज की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं 2 करूँ और इसे अगर यहाँ पर मैं सेंड करूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हम लोगों को सिर्फ एक ही डेटा शो करेगा, क्योंकि हमारे पास टोटल 4 डेटा थे। तो पेज 1 पर 3 डेटा सेट हो गए और पेज 2 पर एक डेटा सेट हो गया, और यहाँ पर ये पेजिनेशन के अंदर ये जो काउंट की जो वैल्यू है ना, वो भी 2 हम लोगों को एकदम अच्छे से शो कर रहा है। तो फाइनली हमारा ये जो सर्च, सॉर्ट, फिल्टर, पेजिनेशन, जेंडर वाला जो काम जो था एकदम अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया। तो हम लोगों ने जो गेट की एपीआई क्रिएट करी थी, उसी के अंदर हम लोगों ने क्वेरी पैराम्स की हेल्प से सर्च, स्टेटस, जेंडर, सॉर्ट, पेज एंड आइटम पर पेज की वैल्यू को गेट किया। देन यहाँ पर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्वेरी करके, और उसी के अंदर रिजेक्ट्स पास करके ये सर्च को यहाँ पर ऐड करवा दिया। फिर यहाँ पर 2 कंडीशन लगाई, अगर ऑल ना हो स्टेटस और जेंडर की वैल्यू तभी ये हमें यहाँ पर सेट करे, अदरवाइज सेट ना करे। फिर यहाँ पर हम लोगों ने स्किप काउंट किया। स्किप इट मीन्स कि हम लोग पेज वाइज कितने डेटा स्किप करना चाहते हैं। सपोज कि पेज 2 पर जाएंगे तो हम लोग 4 डेटा स्किप करेंगे, वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी लिमिट सेट करोगे आइटम पर पेज के अंदर। तो यहाँ पर हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट एक 4 रखा है, और पोस्टमैन से हम लोगों ने 3 पास किया था। तो पेज 1 पे 3 डेटा, पेज 2 पे एक डेटा शो करेगा। देन यहाँ पर ये एक मेथड है मोंगोडीबी की, कि अगर हम लोगों को जितने भी हमारे डेटा है उसे काउंट करना है तो काउंट डॉक्यूमेंट करके इसे काउंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम लोगों ने डेट क्रिएटेड पे सॉर्ट लगाया, अगर न्यू है तो ऑपोजिट वैल्यू शो करे, मतलब कि लास्ट डेटा शो करे। अगर ओल्ड वैल्यू है तो आगे से स्टार्ट करे। देन उसके बाद लिमिट सेट करवाई, कितने डेटा चाहिए। स्किप जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कितने डेटा स्किप करना है। और पेज काउंट, फ्रंट एंड पर हमें पेजिनेशन करवाने के लिए यहाँ से पेज काउंट भी भेजना पड़ता है कि कितने पेज बनने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने ये जो रिस्पॉन्स जो है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर सेट कर लिया है। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर ये जो नोड मोंगोडीबी एक्सप्रेस जेएस की ये जो एपीआई थी वो एकदम अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर ली विद फोल्डर स्ट्रक्चर। यहाँ पर कंट्रोलर हम लोगों ने देखा, डीबी देखा, मॉडल्स देखा, राउट्स देखा। तो सब कुछ एकदम अच्छे से यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और इसकी जो एपीआई जो हम लोगों ने क्रिएट करी अभी, तो उस एपीआई को हम लोग डिप्लॉय करेंगे render.com पे, और वो होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यही जो एपीआई हम लोगों ने क्रिएट करी, इस सभी एपीआई को हम लोग डिप्लॉय करेंगे render.com पे। तो अगर हम लोग हमारे लोकल सिस्टम पे रिएक्ट के साथ अगर हम लोग इस एपीआई का यूज़ करना चाहें, तो हम लोग उस render.com वाली यूआरएल से एकदम अच्छे से यहाँ पर हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा ये जो प्रोजेक्ट जो था नोड एक्सप्रेशन मोंगोडीबी एपीआई क्रिएट करने का, वो एकदम अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर मज़ा आया होगा। अगर आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।